No shit. अगर तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारी कुटाई भी कुछ इस प्रकार की जाए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। हाँ गाइस मुझे पता है तुम लोगों को इस प्रकार की सीरीज़ कुछ ज़्यादा ही पसंद है, लेकिन तुम्हारा भाई निठल्ला पता नहीं क्यों मैं इंस्टाग्राम चलाता रहता हूँ, लेकिन हाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रिसर्च वगैरह कर लूँ। बाकी हाँ चिंता वाली बात नहीं है, तुम्हारे भाई ने कल थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह करी जिससे मेरे को ना कुछ सीरीज़ मिल रखी है। तो मुझे पता तुम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। फिलहाल एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ना वॉर जोन का सीन दिखाई दे रहा होता है जो कि अफ्रीका के अंदर होता है। यहाँ हम देखते हैं भाई खतरनाक वाला युद्ध वगैरह चल रहा होता है, दो मतलब पार्टी आपस में लड़े जा रही होती है, मतलब दो देश भिड़े जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर ना कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाली फाइट हो रही होती है और इसी के साथ में ना कुछ बंदे होते हैं ना, जो सोल्जर होते हैं वो घायल भी हो चुके होते हैं। वहीं हम देखते हैं एक सोल्जर घायल हो रखा होता है, दूसरा सोल्जर उसे पकड़ रहा होता है, कह रहा होता है कि बेटा अमिंग भाई ध्यान से, ठीक है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। अब इसी के साथ में ना हमें एक लड़की भी दिखाई देती है जो कि एक्चुअली में एक प्रिंसेस है, हमें इसके बारे में आगे पता चलेगा। अब वो भी कह रही होती है कि सुनो चिंता मत करो, मैं तुम्हें ना फटाफट जो है कैंप लेके चलती हूँ ताकि तुम्हारा इलाज हो सके। अब वो लड़की पता है इसे उठाती हुई लेके जा रही होती है कैंप में। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना हमारा एमसी दिखाई देता है जिसका नाम होता है वैंग, और इसके बारे में तुम्हें आगे पता चल जाएगा। फिलहाल ये बंदा कह रहा होता है कि सुनो मेरे को ना जल्दी फटाफट ना हेमोस्टैटिक जो भी है वो दे दो फटाफट, ताकि मेरा जो पसीना है वो मैं पोंछ सकूँ। अब इसी के साथ ना ये मतलब सर्जरी वगैरह कर रहा होता है और वो लड़की ना पता है इसके कैंप के बाहर आ चुकी होती है और कह रही होती है डॉक्टर डॉक्टर ये पेशेंट बहुत ज़्यादा घायल हो रखा है, इसके लेफ्ट चेस्ट में ना गोली लग रखी है, प्लीज़ इसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आप इसे एक बार जो है सर्जरी कर लो। लेकिन हम देखते हैं हमारा भाई साफ़ करने से इनकार कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं देखो अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मुझे माफ़ कर देना। वैसे तो मैं बता दो तुम नहीं आई हो और तुम्हें पता नहीं रूल के बारे में, इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं ना उन्हें बचाया नहीं जा सकता, सॉरी मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अब इतना सुनते हैं ना वो लड़की कह रही थी क्या क्या कहा तुमने, तुम डॉक्टर हो भी सकते हो या फिर नहीं, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो इसके साथ में, बिना इसका ट्रीटमेंट किए तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये मारा जा चुका है, बताओ मुझे। अब वो लड़की ना बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। अब हमारा भाई कह रहा होता है क्योंकि इसकी फ़ाइट युद्ध में हुई है इस चक्कर में ये मारा गया है। तुमने क्या बोला, तुम एक इंसान ही नहीं हो, डेविल और डेविल, तुम डॉक्टर के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, मैं तुम्हारी कंप्लेन लिखवा दूंगी, इंटरनेशनल रेड क्रॉस में तुम्हारी कंप्लेन लिखवाऊंगी। अब हमारा भाई भी कह रहा होता है कि ठीक है जिसे तुम्हें कंप्लेन लिखवानी है लिखवा दो, ठीक है मैं डॉक्टर हूँ और हाँ मैं भी एक इंटरनेशनल सोल्जर भी हूँ, बाकी देख लिया जाएगा जो होगा। अब ऐसा ना वैंग भी बोल रहा होता है, तभी एक दो तीन बंदे और आते हैं जिनमें से एक सोल्जर होता है, कह रहा होता है डॉक्टर कौन है डॉक्टर, ऐसा लगता है तू डॉक्टर है, चल जल्दी से हमारे कैप्टन का इलाज कर, जल्दी कर। लेकिन हम देखते हैं जो वैंग होता है ना वो इलाज करने से ही मना कर देता है और कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि तुम नए इंसान आए हुए हो है ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी जो ये गलती है ना इसकी मैं तुम्हें माफ़ी दे देता हूँ। अब यहाँ पे ना वैंग ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हें रूल नहीं पता क्या यहाँ आगे। अब इतना सुनते ना वो बंदा भी कह रहा होता है कि रूल की किसे परवाह है, मैं बता रहा हूँ तुझे, ऑर्डर दे रहा हूँ मैं तुझे, हमारे कैप्टन को बचा ले जल्दी, नहीं तो मैं तुझे गोली से मार दूंगा। अब वो सोल्जर ने ये धमकी देने लगता है। अब इतना सुनते ना वो लड़की भी घबरा जाती है जो उससे पहले आई हुई होती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना भाई हमारा कह रहा होता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, यहाँ पे ना हरकतें करना बंद करो, प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो, ठीक है। अब इतना बोलता है जो वैंग होता है, लेकिन हम देखते सोल्जर मानता नहीं है, वो कह रहा होता है कि बकवास करना बंद कर, हमारे कैप्टन को ठीक कर, अगर कुछ हो जाता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब इसी के साथ ना हमारा भाई कह रहा होता है कि अच्छा। खैर तभी हम देखते सोल्जर ने फायर कर दिया होता है, लेकिन वो बच जाता है जैसे तैसे करके और कह रहा होता है कि तुमने मुझे फोर्स किया ये सब करने के लिए, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। भाई जो है अपनी एक किक देके मारता है उसके मुंह पे, जैसी वो लात लगती है ना भाई सोल्जर भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। अब जैसी लात लगती है ना भाई यहाँ हम देखते हैं जो सोल्जर होता है ना बहुत दूर जाके गिरता है। अब जैसे जैसे वो जा रहा होता है ना वो लड़की भी अपने आसपास ही देख रही होती है कि ये हो क्या रहा है भाई, बंदे हवा हवा में उड़े जा रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा बाहर जाके गिर चुका होता है, बाहर जैसे जाता है ना वो दीवार में जाके बैठ जाता है और दीवार भी भाई टूट चुकी होती है, लाइक उसके अंदर भी दरार वगैरह पड़ चुकी होती है। खैर तभी यहाँ पे दो तीन बंदे और आते हैं और कह रहे होते हैं साले कुत्ते मरना चाहता है क्या तू। अब उनमें से एक सोल्जर ने ये बात बोल रहा होता है, वो भी अटैक कर देता है उसके ऊपर और कह रहा होता है कि आज तो तुझे जान से मैं मार के ही रहूँगा। अब इसी के साथ ना हमारा भाई उसे भी पकड़ता है, एक मुक्का दे के मारता है और वो उस बंदे को भी पता है बाहर कर देता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं दूसरा बंदा बचा हुआ होता है जो कि कह रहा होता है क्या क्या मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन हम देखते हैं हमारा भाई उसे पकड़ता है और उसे भी एक जोरदार लात दे के मारता है, उसे भी पता है 9 बॉल पे 6 मार देता है। अब इसी के साथ तीनों जने जो है बाहर आके निपट चुके होते हैं और तीनों बेचारे चित हो चुके होते हैं। खैर हमारा भाई दोबारा से जो है सर्जरी वगैरह करने में लग चुका होता है और कह रहा होता है कि जो सर्जरी है ना स्टार्ट करो जल्दी फटाफट, सर्जरी हमें कंटिन्यू करनी होगी। दूसरा बंदा जो होता है ना उसके सहायक में वो कह रहा होता है कि यस सर। अब इसी के साथ ना वो लड़की भी देखती है, कह रही थी कि यार ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, सच में डेविल है, इस धरती पर डेविल भी रहते हैं क्या। अब उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा होता है।
कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं भाई ने हमारी जो है सर्जरी वगैरह कंप्लीट कर दी होती है और इसी के साथ में क्या रहा होता है कि फाइनली ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है, थैंक यू सो मच फॉर योर हार्ड वर्क। अब भाई जो अपने साथ के जो बंदे होते हैं ना उन्हें बोल रहा होता है। अब इसी के साथ ना वो लड़की देख के थोड़ी हैरान हो जाती है, कह रही होती है कि यार मैं तो इसके प्यार में पागल हो गई हूँ। खैर तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि यहाँ पे ना और भी बहुत सारे लोग नहीं है, तो तुम इसे लेके जा रही हो तो तुम्हें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी इसे, ठीक है, मैं दूसरी सर्जरी कर रहा हूँ। अब इतना बोलती ना वो लड़की भी हाँ बोल रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, शाम वगैरह हो चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं हमारे भाई ने 3-4 जो है ऑपरेशन वगैरह निपटा दिया होता है। अब इसी के साथ भाई बाहर आ चुका होता है, कह रहा होता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, 3 घंटे तक मैंने सर्जरी करी है, फाइनली कंप्लीट हो गई है। अब जैसे ही वो बाहर आता है ना, देखते देखते रात हो चुकी होती है, वहाँ पे वो जो लड़की थी ना पहले से बैठी हुई होती है, बॉनफायर वगैरह कर रही होती है। अब यहाँ पे भाई आता है, कह रहा होता है कैथरीन, तुम्हारा नाम कैथरीन है ना, मुझे पता है। खैर तभी वो लड़की भी कह रही थी कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम सिर्फ उसी की सर्जरी करती हो जिसकी जान बचाई जा सकती है ना, टाइम वेस्ट नहीं करती हो, मुझे माफ़ कर देना, गलतफहमी हो गई थी। अब इतना बोलते ना हमारा भाई भी कह रहा होता है यार ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी झेल चुका हूँ तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। अब भाई जो है उसे माफ़ कर देता है। वो लड़की कह रही होती है कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। अब इसी के साथ ना वैंग भी पूछ रहा होता है क्या हुआ, क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ तुम्हें। अब वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ हैंडसम तो हो तुम, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ ज़्यादा ही रूड हो गई थी। अब वो लड़की ना माफ़ी मांग रही होती है और इसी के साथ में कह रही होती है डॉक्टर वैंग क्या हुआ, क्या मेरी ब्यूटी और मेरी फ़िगर तुम्हें तारीफ़ करने की मजबूर कर रही है क्या। अब भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ बात तो है, तुम्हारी फ़िगर कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है यार, खासकर तुम्हारी वो थिक मतलब थाई जो भी है वो कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है। अब इतना सुनते ना वो लड़की ब्लश करने लगती है और स्माइल पास कर रही होती है और शर्माते हुए बोलती है, कह रही होती है डॉक्टर वैंग क्या तुम देख के ही सेटिस्फाई हो चुकी हो या फिर कुछ फील भी करने का इरादा है। अब इतना सुनते ही ना भाई हमारा कह रहा होता है क्या तुम मेरे साथ छेड़छाड़ी करने की कोशिश कर रही हो या फिर मुझे छेड़ने की कोशिश कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि हाँ तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें छेड़ रही हूँ तो, काफ़ी अच्छे इंसान हो यार तुम, मुझे अच्छा लगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है। अब भाई हमारा कह रहा होता है कि मेरे अंदर हिम्मत तो है लेकिन बाद में रिग्रेट मत करना। अब इतना सुनते ही भाई ने पता उसे उठा लिया होता है और कह रहा होता है ठीक है फिर, वेल तुमने बोल ही दिया है ना कि तुम मुझे छेड़ रही हो तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा कैंप पास में ही है, 300 राउंड लगाते हैं। अब इतना बोलती भाई जो उसे उठाता हुआ लेके जा रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, मुझे आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ हम देखते हैं भाई यहाँ पे ना प्यार चल रहा होता है, ठीक है, प्यार कर रहे हैं दोनों जने। अब इसी के साथ में हमारा भाई कह रहा होता है क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। 1 घंटे बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं वो लड़की हाँ बोल रही होती है। इसी के साथ में कह रही होती है कि यार तुम जैसे लड़कों को ना मुझे नहीं लगता कि वेस्टर्न जो लड़कियां हैं ना वो पसंद आएंगी, है ना, तुम्हारा टेस्ट थोड़ा अलग है। अब भाई हमारा कह रहा होता है कि ना ना तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां पसंद है लेकिन तुम्हें कोई और भी अच्छा मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है, तुम कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस हो यार। अब ये बंदा ना चाहते हुए भी उसकी तारीफ़ कर रहा होता है। वो लड़की स्माइल पास करती है और इसी के साथ ना उसके ऊपर आगे बैठ जाती है, कह रही होती है कि वेल तुम पहले इंसान हो जो उसके साथ मैं सोई हूँ और तुम बताओ क्या तुम्हें मेरे बारे में जानना नहीं है क्या। अब भाई हमारा कह रहा होता है कि अरे तुमने बोला नहीं था क्या तुम वॉलंटियर के लिए यहाँ रखी हो, तुम्हें बस बैटल जो है एक्सपीरियंस करना था, है ना। अब इतना सुनते ना वो लड़की हंस रही होती है, कह रही होती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, क्या अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं ना डेनमार्क की प्रिंसेस हूँ जो अपनी शादी से भाग कर आई है, क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम इस बारे में सोचोगे। अब इतना सुनते ना भाई हमारा डर जाता है, कह रहा होता है प्रिंसेस है शायद तुम्हें पता है कि मजाक कैसे किया जाता है ना। बेचारे की लुप लुप होने लगती है, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि नहीं 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 मजाक नहीं कर रही हूँ मैं सच में प्रिंसेस हूँ भाई, मेरी मम्मी वहाँ की क्वीन है और पॉलिटिकल की रिलेशन की वजह से मेरी शादी हो रही थी, इस चक्कर में मैंने शादी नहीं करी, मैं यहाँ आ गई। अब इतना सुनते ना भाई 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 गले में जो है घूंट तक पी रहा होता है और साथ ही बेचारा कह रहा होता है कि क्या तुम सीरियस हो। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की इसे देख डरता हुआ देख के ना खुश हो रही होती है, कह रही होती है अरे तुम डर गए क्या। भाई हमारा कह रहा होता है कि ना 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 ऐसी बात नहीं है, डरता कौन है भला, वेल बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है ना तो मुझे लगता है कि हमें सो जाना चाहिए। बेचारे ने पता बहुत बड़ा कांड कर दिया। वहीं हम देखते हैं वो लड़की ऑल राइट बोल रही होती है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ क्या इन लोगों ने 10 रुपये के जो 3 आते हैं वो उसका यूज़ किया या फिर नहीं किया। खैर सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग हो चुकी होती है, वो लड़की मस्त आराम से तकिया को समझ के मतलब उस भाई को समझ के तकिया को लपेट के सो रही होती है। उसे लग रहा होता है कि उसके साथ में वैंग है और उसका नाम भी ले रही होती है। अब जैसी वहाँ खोल के देखती है ना, कह रही होती है कि क्या वैंग तेरी कमीने इंसान मुझे छोड़ के भाग गया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं साले हरामी। अब इसी के साथ में ना कुछ टाइम के बाद सोचती है, कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है क्या तुम मेरे से बच के भाग जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मैं भी देखती हूँ कब तक भाग सकते हो। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना हेडक्वार्टर का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं हमारा भाई आ चुका होता है रिपोर्टिंग वगैरह करने के लिए। अब ये ना अपने सीनियर से बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे ना वापस अपने घर जाना है, ठीक है, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप किस मेथड का यूज़ करोगे मुझे रोकने के लिए। अब इसका जो सीनियर होता है ना वो कुछ बोलता नहीं है, बेचारा चुपचाप बैठा हुआ होता है। और यहाँ हम देखते हैं वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हें भेजने की कोशिश कर रहा था लास्ट टाइम लेकिन तुमने मना कर दिया।
अब पता नहीं क्या हुआ, तुम अचानक से वापस जाना चाहते हो, क्या हुआ, तुम्हारे तुम्हारे विचार क्या हैं? अब भाई हमारा कह रहा होता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी ये मेरा काम है, आपका काम नहीं है, तुम बताओ मुझे कि क्या मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। अब इतना सुनते ना वो बंदा भी खड़ा होता है, कह रहा होता है कि नो प्रॉब्लम, लेकिन हाँ तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, एक छोटा सा मिशन है जो कि तुम्हें कंप्लीट करना होगा। ऐसा उसके सीनियर बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मैंने जो तुम्हें काम दिया है ना, तुम्हें वो जो मिशन है ना कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अब इतना सुनते ना भाई हमारा कह रहा होता है कि अरे अरे वो ब्लाइंड डेट है भाई, मिशन मिशन नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैं झेल चुका हूँ, मैं वैसे डरता तो नहीं हूँ। खैर तभी भाई यहाँ पे ना सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि डेनमार्क मतलब उसकी प्रिंसेस से तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है बच के निकल लूँगा। अब इसी के साथ में ना सोल्जर समझ चुका होता है, कह रहा होता है कि हे, ऐसा लगता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही खतरनाक जो है एक्सपीरियंस कर रखा है, हैं क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? लेकिन हमारा भाई मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है बकवास करना बंद करो, मेरे को लड़कियाँ रिजेक्ट भी तो कर सकती है ना, बाद में कंप्लेन मत करना मेरे खिलाफ। अब इतना सुनते ही ना वो बंदा हंसने लगता है, कह रहा होता है कि मेरे विचार से ना मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की तुम्हारी पर्सनैलिटी देख के मना करेगी या फिर तुम्हें रिजेक्ट करेगी, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे प्यार में ना पड़े। अब इतना सुनते ना भाई भी जो है मतलब ब्लश करने लगता है और अपने एटीट्यूड में आ जाता है, कह रहा होता है कि बात तो सही है तुम्हारी, ही मैं हूँ ही इतना हैंडसम। खैर तभी सोल्जर भी कह रहे होते हैं कि बकवास करना बंद करो, तुम जाओ, तुम जा सकते हो अब। वही ठीक है फिर, अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ। अब इतना हम देखते हैं यहाँ पे जो सोल्जर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि इसके फादर भी मतलब ऑफिसर थे और उन्होंने मेरे को इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी थी, तुम्हारे लिए वो लड़की काफ़ी अच्छी बात है, मतलब अच्छी है, तो तुम जा सकते हो उसके साथ में। अब इसी के साथ में ना बंदा खुश हो रहा होता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खैर जाने से पहले गुड बाय कर रहा होता है, कह रहा होता है थैंक यू सो मच ओल्ड मैन ली। अब उस इंसान का ओल्ड मैन ली नाम होता है। खैर तभी हम देखते हैं बंदा बाहर की तरफ आ चुका होता है और इसका जो पर्सनैलिटी होती है ना टोटली चेंज हो चुकी होती है। यहाँ हम देखते हैं बंदा गुस्से से बात कर रहा होता है, ओल्ड मैन कमीने, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब मुझे नहीं पता भाई इस बंदे के साथ में ऐसा क्या हुआ, लेकिन सामने तो ये बंदा कुछ और बोल रहा था, पीठ पीछे कुछ और बोल रहा है। खैर बाद में पता चलेगा क्या सीन है। अब सीन शिफ्ट होता है, वैंग अपनी मातृभूमि में आ चुका होता है और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा होता है, मतलब दिखने में। फिलहाल लड़कियां इसे ताड़ सकती हैं, जो भी ताड़ना है ताड़ लो। अब हम देखते हैं बंदा आता है, कह रहा होता है कि ओ वाओ मदरलैंड, फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ। हाँ तुम्हें देख के काफ़ी अच्छा लगता है। अब ये बता अपनी भूमियों को बोल रहा होता है, मतलब मातृभूमि को बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं कुछ लड़कियां उसको देख के ना बातें कर रही होती है कि पता नहीं किस टाइप का बंदा है। अब यार जो सोल्जर होते हैं ना उनके लिए अपनी मातृभूमि बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब इसी के साथ में हम देखते हैं भाई का मतलब टैक्सी के अंदर होता है और कह रहा होता है कई सालों के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, सीरियसली ये तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है सिटी। वेल मुझे कहाँ जाना चाहिए, अब तो मेरी फ्रीडम मेरे हाथ में है, तो मैं क्या करूँ, मुझे डेट पे जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अब इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, कह रहा होता है कि अगर मैं डेट पे ना भी जाऊँ तो क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। वेल मैं कल ना गूसू सिटी जाऊँगा। अब ये बंदा बाहर की तरफ आता है, वहीं हम देखते हैं हमें ना एक लड़की दिखाई देती है जो कि भागे जा रही होती है। वो ना कुछ लोगों से पीछे मतलब भाग रही होती है, उनसे पीछे छुड़ा के, और कह रही होती है कि आखिर तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बताओ मुझे। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है मैं अपनी खांसी का जो सिरप है वो पीना चाहता हूँ ना, इसीलिए। तभी सभी लोग उसे मानने लगते हैं, कह रहे होते हैं क्या, कौन सा सिरप, अरे अरे वो सॉरी सॉरी, वो गलती से स्क्रिप्ट में बोल दिया, मतलब उसमें लिखा हुआ था ना, सॉरी सॉरी माफ़ करो। अब यहाँ हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना सामने देख रही होती है वहाँ हमारे वैंग को। अब जैसी वो वैंग को देखते हैं ना वो सोच रही होती है कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा शरीफ लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये मेरी मदद कर सकता है, मैं इसको ना मतलब एज अ शील्ड यूज़ कर सकती हूँ। अब ये लड़की फटाफट उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और कह रही होती है, हे सुनो, आखिर तुम कहाँ थे इतने टाइम तक, बताओ जरा, तुम्हारी बंदी हूँ मैं, तुम इतना लेट कैसे हो गए हो, बताओ, तुम सच में एक यूजलेस बॉयफ्रेंड हो। अब इतना सुनते ना हमारा भाई भी लाइक क्या बॉयफ्रेंड, अरे अरे क्या हो गया मैडम तुम्हें, पीछा करना बंद करो, ठीक है मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन तुम ऐसे नहीं कर सकती हो मेरे साथ में। लेकिन वो लड़की कह रही होती है कि हे यार तुम कैसे इंसान हो, कितने क्रूअल हो, सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ में ये लोग हरकतें कर रहे हो और तुम कुछ कर नहीं रहे, मुझे अकेला छोड़ रहे हो। तभी हम देखते हैं जो बॉडीगार्ड होते हैं ना वो लोग सामने आ चुके होते हैं। अब इसी के साथ में हम देखते हैं हमारा भाई समझ चुका होता है, कह रहा होता है कि ये लड़की ना प्रिटेंड करिए कि मेरी गर्लफ्रेंड होने का, और ये मुझे मेरा फ़ायदा उठा रही है, ठीक है मैं भी समझ गया, अब देख मैं तेरे को कैसे सबक सिखाता हूँ। अब वैंक को भी समझ में आ चुका होता है। इसी के साथ हम देखते हैं भाई पता है इसकी कमर में हाथ डालता है और कह रहा होता है अच्छा ये बात है क्या, तो बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है। अब इतना सुनते ना वो लड़की भी डर जाती, कह रही थी कि हे क्या कर रहे हो तुम ये। अब वो लड़की भी ये बात बोलने लगती, कह रही थी कि बदमाश गुंडे कहीं के, दूर हो जा मेरे से। अब वो लड़की ये बात बोलने लगती है, लेकिन तभी वैंक कह रहा होता है कि ब्यूटी सुनो देखो, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए मेरी तो बदले में मेरे को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तो मुझे भी कुछ बेनिफिट चाहिए, समझी। अब इतना सुनते ही ना वो लड़की घबरा जाती है, सोच रही होती है कि मैंने तो सोचा था कि ये बंदा काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये अच्छा दिख रहा था, लेकिन ये तो एक नंबर का बदमाश निकला, मैं क्या करूँ। खैर तभी इनमें से एक बंदा बाहर आ चुका होता है और कह रहा होता है यंग मैस, देखो आपको ना हमारे मास्टर बुला रहे हैं, बॉस आपको चाहते हैं और आपको वापस बुला रहे हैं, तो आप प्लीज़ एक बार आ जाइए, नहीं तो वो गुस्सा करेंगे। अब इतना सुनते ही ना वो लड़की मना कर रही होती है, कह रही होती है कि हैंडसम प्लीज़ मेरी मदद करो। अब इतना सुनते ही भाई भी समझ चुका होता है, कह रहा होता है उन लोगों के अनुसार तुम पता है उनकी यंग मिस हो, ठीक है,
और मुझे पक्का पता है तुम नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, तो मैं इस मैटर में नहीं आने वाला हूँ। अब वो लड़की कह रही होती है कि देखो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अब इतना सुनते ही भाई कह रहा होता है कि ठीक है फिर याद रखना जो तुमने बोला है, मैं जो चाहूँ वो मांग सकता हूँ तुमसे। अब इतना सुनते ही वो लड़की हाँ भी बोल रही होती है। तभी इनमें से एक लड़का कह रहा होता है कि हे बच्चे, मैं एडवाइस दे रहा हूँ तुझे, टांग अड़ाना बंद कर। तभी हमारा भाई कह रहा होता है कि देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका मैटर मेरा मैटर है, समझे तुम। तो अब अगर वो मना कर रही है तो मतलब मना कर रही है, तो तुम लोग निकल लो यहाँ से। अब भाई जो है ये बात बोल रहा होता है, लेकिन वो बंदा भी कह रहा होता है कि ऐसा लगता है तू हमारी बात नहीं सुनने वाला है। ठीक है फिर, बाद में ब्लेम मत करियो हमें कि हमने तेरे ऊपर रहम नहीं दिखाया। ऐसा वो लोग बात कर रहे होते हैं। अभी इसी के साथ ना वो कह रहे होते हैं गाइस पकड़ो जरा इस बच्चे को। अब यहाँ हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कि ये बात है या काफ़ी लंबे समय के बाद मैं अपने मसल्स जो है फ्लेक्स कर पाऊंगा। चलो ठीक है, आ जाओ एक एक करके आ जाओ। अब इसी के साथ ना भाई भागता हुआ जाता है इसके पास में, और इसी के साथ में पता है इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। वही हम देखते हैं सब लोग देख रहे होते हैं उसकी टांगों को। अब जैसे ही भाई उड़ता हुआ आता है ना, सब लोग देख के शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो बंदा ना बहुत तेज़ी से सब लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। अब इतना देखते ना भाई बंदे डरने लगते हैं। फिलहाल भाई ने एक को मुक्का मारा होता है, दूसरे के कंधा कंधा तोड़ दिया होता है, और तीसरे बंदे के साथ हुआ मतलब हरकतें करने लगता है। अब इसी के साथ तो सारे के सारे बंदे ढेर हो चुके होते हैं। देखते देखते भाई ने सारे बंदे निपटा दिया होता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना वो लड़की भी खुश हो रही होती है, कह रही होती है कि वाह मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे। अब वो लड़की भी खुश हो चुकी होती है। खैर तभी हम वो लड़की कह रही होती है कि सुनो सुनो, इन लोगों को ना तब तक मारो जब तक ये लोग वापस ना चले जाएं। अब इतना सुनते ही ना वो बंदा भी कह रहा होता है यंग मिस प्लीज़ आप क्या कर रही हैं, बॉस बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की मना कर देती है, कह रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अब इतना सुनते ही सब लोग जाने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि ठीक है भाइयों चलो चलो, नहीं तो और मार पड़ेगी। अब यहाँ हम देखते हैं भाई हमारा उसके कंधे पे हाथ रखता है, वो लड़की समझ जाती है कि कुछ ना कुछ हरकतें करने वाला है। तभी वो पीछे साइड में हो जाती है, कह रही होती है कि हे क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम। अब इतना सुनते ना भाई भी डर रहा होता है, मतलब वो भी देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे क्या हो गया तुम्हें, तुमने ही तो बोला था ना कि जो भी मैं चाहूँगा वो तुम करने दोगी, क्या हुआ तुम्हें, अब तुम अपनी बात से पीछे हट रही हो। अब इतना सुनते ना वो लड़की कह रही होती है कि सुनो सुनो, मैंने बोला था कि तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं करने दूंगी, तो ठीक है तुमने मेरे को टच कर तो लिया, अब और क्या चाहिए तुम्हें। अब वो लड़की ये बात बोलने लगती है। भाई हमारा कह रहा होता है कि सिंपल सी बात है, तुमने बोला था मैं तुम्हारी अगर हेल्प करूंगा बंदों से निकलवाने में तो तुम मुझे जो भी चाहे करने दोगी, बाद में रिग्रेट मत करना अगर मैं तुमसे कुछ मांगने लगूँ तो। बताओ मुझे। अब वो लड़की भी गुस्सा कर रही होती, कह रही होती कि बकवास करना बंद करो, तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए, क्या रिवॉर्ड चाहिए तुम्हें, मैं हेल्पलेस थी यार, तुम कैसे इंसान हो, बिल्कुल भी हरकतें कर रहे हो। भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ हाँ सच में मैं एक कैलकुलेटिव मैन हूँ, समझे तुम। तो मैंने तुम्हारी मदद करी है तो मुझे एक रिवॉर्ड चाहिए। अब भाई को रिवॉर्ड चाहिए होता है, वो लड़की कह रही होती क्या इतना मोटी चमड़ी का है, क्या है, क्या रिवॉर्ड चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे। अब वो लड़की ने ये क्वेश्चन पूछ रही होती है, लेकिन तभी हमारा भाई बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर रिवॉर्ड के तौर पे मुझे चाहिए कि मुझे ना अपने साथ सोने दो। अब इतना सुनते ना वो लड़की भी लाइक क्या क्या बोला इसने। अब वो लड़की ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, कह रही होती है कि हे क्या बकवास कर रहे हो तुम, देखो तुम क्या कैसे गुंडे इंसान हो यार, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी है, बताओ मुझे क्या क्या बोले जा रहे हो तुम। अब वो लड़की अपनी इज्जत वगैरह बचाने लगती है, कह रही होती है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है। भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ ऑफकोर्स मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है। अब इसी के साथ पता है वैंग ने क्या किया होता है, उसे पकड़ के उठा लिया होता है और कह रहा होता है चलो मैं लेके चलता हूँ तुम्हें। वो लड़की चिल्ला रही होती है कि कमीने साले नीचे उतार मुझे, नीचे उतार, मैं नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। अब वैंग कह रहा होता है कि ठीक है फिर तुम्हें जितना चिल्लाना चिल्ला सकती हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब वो उसे उठाता हुआ ऐसे लेके जा रहा होता है जैसे भाई अपनी दुल्हन को लेके जाते हैं। खैर तभी वो लड़की भी सोच रही होती है कि यार यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं चिल्लाऊंगी तो सब लोग सोचेंगे कि यहाँ पे क्या ही कर रही हूँ मैं। बेचारी रोने लगती है। अब वो चिल्लाई जा रही होती है गाइस बचाओ मुझे, ये बंदा मुझे मॉलेस्ट कर रहा है, छेड़ रहा है, फलाना ढमकाना। लेकिन हम देखते सब लोग बात कर रहे होते हैं कि आजकल के बच्चे सच में ऐसी हरकतें करते रहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई दरवाज़ा खोलता है, रूम के अंदर आ चुका होता है और उसे उठा के फेंक देता है। अब यहाँ ये लड़की ना बिस्तर के ऊपर आ चुकी होती है, मतलब बेड के ऊपर आ चुकी होती है, और कह रही होती है कि अरे नहीं ये बंदा सच में मेरे साथ कुछ हरकतें तो नहीं करने वाला ना, कहीं ये सच में मेरे साथ सोने तो वाला नहीं है ना। बेचारी परेशान होने लगती है। अब इसी के साथ में पूछ रही होती है कि हे क्या 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 करने की सोच रहे हो, तो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। अब भाई हमारा कह रहा होता है कि देखो चिल्लाना बंद करो, नहीं तो लोग पता है गलत समझेंगे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। अब इतना सुनते ना भाई आराम से आके बैठता है, कह रहा होता है क्या हुआ, डर लग रहा है तुम्हें, मैं तो तुम्हें बस सबक सिखा रहा था ताकि तुम इन फ्यूचर किसी बंदे से जो है ऐसी हेल्प ना लो, ठीक है, नहीं तो भाई कुछ भी कोई कर सकता है, समझी, प्रॉमिस करो मुझे ऐसे अगली बार नहीं करोगी। अब इतना सुनते ना वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ ठीक है समझ गई, माना कि तुम्हारी इंटेंशन अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी तुम एक नंबर के
बदमाश हो बदमाश, ये फैक्ट है। अब वो लड़की ने ये बात बोलने लगती है और सोच रही होती है कि थैंक गॉड ये बंदा मजाक कर रहा था। अब यहाँ हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कि ठीक है अब तुम जा सकती हो, निकल लो यहाँ से। अब भाई जो है वैंग जो है ये बात बोल रहा होता है, लेकिन वो लड़की मना कर रही होती है, कह रही होती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं एक्चुअली में पता है ब्लाइंड डेट पे जाने वाली थी, मेरी फैमिली पता है फोर्स कर रहे हैं जानबूझ के और मैं नहीं जाना चाहती हूँ, इससे अच्छा मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब इतना सुनते ना पता है वो हरकतें वगैरह करने लगती है। अब भाई हमारा कह रहा होता है कि अच्छा मुझे फॉलो करने वाली हो क्या, तुम्हें डर नहीं लग रहा कहीं मैं तुम्हें खा जाऊँगा। अब भाई जो है ये बात बोल रहा होता है, खाने का मतलब कुछ और होता है। खैर तभी वो लड़की भी कह रही होती कि हे अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होती तो तुम पहले कर चुके होते ना, इतना वेट क्यों थोड़ी ना करते। अब इतना सुनते ना भाई मतलब वैंग भी कह रहा होता है कि ठीक है समझ गया मान गया मैं, ठीक है लेकिन तुम तो ब्लाइंड डेट पे जाने वाली थी ना, तो तुम उसे अवॉइड करना चाहती हो क्यों भला। खैर वो लड़की कह रही होती है कि मैंने अभी तक ना उस बंदे की फ़ोटो देखी नहीं है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती उससे शादी करना, तो यार ये लोग बहुत ज़्यादा अजीब हैं सच में। खैर तभी भाई हमारा भी कह रहा होता है कि वट अ कोइंसिडेंस, मैं भी मतलब इस सिटी में आया था ब्लाइंड डेट के लिए और मैंने भी अभी तक अपनी वाली की फ़ोटो नहीं देखी है, सच में कहीं तुम तो नहीं हो मेरी वाली। अब भाई जो है ये बात बोलने लगता है, वो लड़की भी कह रही होती है कि वट अ कोइंसिडेंस, तुम्हारी वाली का नाम क्या था। नाम मेरे को नहीं पता, वैसे तुम क्यों पूछ रही हो, कहीं तुम्हारा वाला मैं तो नहीं हूँ। अब इतना सुनते ना वो लड़की भी कह रही होती कि हे बकवास करना बंद करो, अगर तुम मेरे वाले हो तो मुझे यहाँ से भागना होगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। अरे यार ये बंदा तो मेरे मन की बात बोले जा रहा है, पता नहीं कैसे। खैर तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि देखो मैं नहीं जानता उसका नाम, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि वो ने एक ऑफिशियल की बेटी है, मतलब एक ऑफिशियल मेरे सीनियर है उनकी बेटी है। अब इतना सुनते ना वो लड़की कह रही होती है कि ओह लेकिन मेरे फादर तो बिजनेसमैन है और मेरा जो ब्लाइंड डेट है ना वो सोल्जर तो नहीं है बिल्कुल भी। खैर तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है। हाँ और वैसे भी मुझे ना सोल्जर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओह ऐसा क्या। वेल मैं तो सोल्जर हूँ और मुझे नहीं पता मेरी ब्लाइंड डेट कौन है। खैर तभी वो लड़की पूछ रही होती है कि क्या तुम अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए जाने वाले हो। अब इतना सुनते ही ना भाई कुछ बोलता नहीं है, वो लड़की भी सोच रही होती है कि ये बंदा सोल्जर है लेकिन है तो बहुत ज़्यादा हैंडसम, पता नहीं सोल्जर क्यों है। खैर तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं भी इस ब्लाइंड डेट के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। अब वैंग भी ये बात बोल रहा होता है, जैसे वो इतना बोलता है ना इस लड़की के कान खड़े हो जाते हैं और कह रही होती है तो फिर ठीक है ना तुम मेरे साथ चलो, ठीक है हम लोग ना गूसू सिटी जाएंगे। अब यार तुम लोग को याद होगा हमारा भाई भी पता है गूसू सिटी जाने की बात कर रहा था, वो लड़की भी ये बात बोलती है, साथ ही कह रही थी कि मेरी वहाँ पे कज़न भी है, वो ना पता है गूसू की नंबर 1 ब्यूटी है, अगर हो सके तो तुम उसके साथ मैचअप कर सकते हो, बताओ मुझे। अब वो लड़की ऑफर कर रही होती है, कह रही होती है कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका एक भाई भी है छोटा वाला जो कि सोल्जर में है और उस लड़की को पता है मतलब मेरी कज़न को सोल्जर पसंद भी है। अब इतना सुनते ना भाई हमारा कह रहा होता है कि ऐसा क्या, मुझे लगता है तुम्हारी कज़न का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। क्या कहा तुमने, मेरा टेस्ट ख़राब है। अब यहाँ हम देखते हैं जैसे वह मतलब अपने हाथ लगाती है और भाई 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 छोड़ो यार। यहाँ भाई हमारा कह रहा होता है कि ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, वेल जो तुम बोल रही हो ना सच में मुझे मनमोहित कर रहे हो, कसम से बता रहा हूँ मैं। अब ऐसा ना हमारा भाई बोलने लगता है उसकी तरफ ध्यान से देख के, वो उसकी तरफ नहीं देख रहा होता है, वो कहीं और ही देख रहा होता है। तभी वो बोल रहा होता है कि वेल मैं इतना भी स्टूपिड नहीं हूँ, ऑब्वियसली तुम मुझे यूज़ करने वाली हो ना, तो मेरा क्या फ़ायदा है इसके अंदर, बताओ ज़रा मुझे। अब इतना सुनते ना वो लड़की शॉक्ड हो जाती थोड़ी देर के लिए और कह रही होती है कि देखो सिंपल सी बात है, तुम मेरी कज़न को पसंद कर सकते हो, क्या हुआ बकवास करना बंद करो, तुम्हें मेरी कज़न पसंद नहीं है क्या, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो फिर मैं तुम्हें इससे चेस करने बिल्कुल भी नहीं दूंगी, समझे। और वो लड़की ने ये सारी बातें बोलने लगती है, तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि फिर इससे मेरा क्या फ़ायदा, आखिर मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ। अब जब अगर तुम्हारी कज़न मुझे पसंद ही नहीं करेगी तो फिर मेरा क्या फ़ायदा, मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा, मेरा तो भेजी पाला हो जाएगा ना, मतलब भाजी पाला हो जाएगा। अब इतना सुनते ना वो लड़की भी किलस जाती है और कह रही होती है कि देखो अगर ऐसी बात है ना तो ठीक है, फिर अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करेगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तुमसे शादी कर लूँगी, खुश हो तुम अब, बताओ मुझे। अब वो लड़की ने ये बात बोलने लगती है और सोच रही होती है कि ठीक है यार, मुझे ना अपनी ब्लाइंड डेट से बच के निकलना है, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अब ये लड़की सोच रही होती है क्या पता ये बंदा उसे भाव देगा, लेकिन हम देखते हैं वैंग मना कर देता है, कह रहा होता है थैंक यू सो मच ऑफ़र करने के लिए, लेकिन मैं यार इतना जो है सफ़र नहीं कर सकता, सॉरी। अब भाई ने मना कर दिया होता है और इसी के साथ में कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर हम लोग गूसू सिटी चलते हैं, ठीक है। अब इतना सुनते ना वो लड़की भी खुश हो जाती है और एक्साइटेड हो जाती है, कह रही थी क्या सच में, थैंक यू सो मच, ग्रेट, चलो चलते हैं। अब इसी के साथ ना ये लोग पता है नीचे की तरफ आते हैं जहाँ पे चेकआउट इन्हें करना होता है। जैसे ही वो चेकआउट कर रहे होते हैं ना वहाँ पे जो वो लड़की होती है ना वो पता ही ना देख के हंसे जा रही होती है। अभी वो बहुत ज़्यादा ही हंस रही होती है, उसे देख के ना जो ये लड़की होती है ना कह रही होती है कि अरे आखिर इन मैडम को क्या हो गया, ये मुझे देख के इतना स्ट्रेंजली हंस क्यों रही हैं, समझ में नहीं आ रहा। अब इसे कुछ समझ में आता ही नहीं है, लेकिन वो लड़की बहुत ज़्यादा हंसे जा रही होती है और सॉरी बोलने लगती है, कह रही थी कि सॉरी माफ़ करना मुझे। अब इतना सुनते ना ये लड़की भाई बहुत ज़्यादा मतलब ब्लैंक हो चुकी होती है, इसे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये पता है हमारे बैंक की तरफ देखती है मुड़ के और क्या और सोच रही होती है कि आखिर इसे हुआ क्या है, ये हंसी क्यों जा रही है हम दोनों के ऊपर। तभी वो ना बैंक से पूछ रही होती है कि हे बदमाश सुनो, आखिर ये लड़की हम दोनों को देख के हंसी क्यों जा रही है बताओ। अब वो ना ये क्वेश्चन पूछ रही होती है बैंक से। तभी बैंक कह रहा होता है कि तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो और तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है सच में, तुम्हें क्या लगता है हम लोग कितनी देर तक होटल के अंदर रुके थे। अब वो लड़की बताती है कि 20 मिनट के अंदर हमने कुछ किया भी नहीं फिर भी ये हंसे जा रही है। तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि अरे बुद्धू
तुम बड़ी हो चुकी हो और तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई, सच में यूजलेस हो, तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है। अब इतना सुनते ही ना भाई वो लड़की कह रही होती क्या बेइज्जती कर रहा है मेरी। खैर कुछ टाइम के बाद दिमाग लगाने के बाद कह रही होती कि हे क्या ये रिसेप्शनिस्ट सोच रही है कि मैंने इसके साथ में वो किया, ये मैं इसकी कंप्लेन कर दूंगी। अब इतना सुनते ही पता भाई हमारा जो है उसका हाथ पकड़ता है और कह रहा होता है कि अरे अरे तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे आना चाहिए क्योंकि वो लड़की सोच रही है कि मैं 20 मिनट तक भी नहीं टिक पाया। कितनी शर्मनाक बात है मेरे लिए। अब इतना सुनते ना वो लड़की भी कह रही होती कि बदमाश कहीं के। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक जगह का सीन दिखाई दे रहा होता है, लेक सिटी की साइड, मतलब वहाँ का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं जो उसकी ब्लाइंड डेट होती है ना वो वेट कर रही होती है। अब ये वैंक के लिए वेट कर रही होती है और कह रही होती है क्या वो इंसान आया, लेकिन वो बंदा मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं अभी तक नहीं आया। ओह ऐसा बात है क्या। खैर उसे नहीं पता था क्या कि हम लोगों की आज ब्लाइंड डेट है। तभी वो बंदा भी कह रहा होता है कि मिस आज मतलब सिचुएशन देख के लग रहा है कि वो इंसान नहीं आने वाला है। ऐसा क्या, तो जाओ पता लगा कर आओ कि आखिर वो बंदा क्यों नहीं आने वाला, या फिर वो मुझे क्यों देखने के लिए नहीं आया। अब इतना सुनते ही वो दोनों भी जाने लगते हैं। खैर देखते देखते रात वगैरह हो चुकी होती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना फ्लाइट के अंदर का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं वो लड़की मस्त आराम से बैठी हुई होती है फ्लाइट के अंदर। तभी जो वैंग होता है ना वो उससे पूछ रहा होता है हे जरा बताओ मुझे कि आखिर तुम्हारी जो कज़न है वो किस टाइप की लड़की है और मुझे उसके बारे में कुछ बताओ तो सही। अब भाई जो ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है उस लड़की से, वो लड़की कह रही होती है कि वैसे तो मैं बता दूं तुम्हें, वो गूसू सिटी की नंबर 1 ब्यूटी है लड़की है और हाँ वो सीईओ भी है सू ग्रुप की। अब इतना सुनते ही ना भाई हमारा कह रहा होता है कि सू ग्रुप का सीईओ, ऐसा लगता है कि वो लड़की ना कुछ ज़्यादा ही स्पेशल पावर वाली है। समझ गया। और नहीं तो क्या, ऐसा वो लड़की बोलने लगती है। साथ ही कह रही होती है जब वो 5 साल की थी ना तब उसने 5-4 किताब लिख दी थी, जब वो 7 साल की हुई तो उसने बहुत बड़ी वाली किताब लिख दी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद भाई हमारा कह रहा होता है कि बस बहुत हो गया, मैं समझ गया हूँ, ठीक है बाकी हम रेस्ट कर लेते हैं। वो लड़की ओके बोलती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं भाई ये लोग ना गूसू सिटी की तरफ पहुँच चुके होते हैं, लाइक जो फ्लाइट होती है ना वो लैंड कर चुकी होती है। कुछ टाइम के बाद ये लोग बाहर भी आ चुके होते हैं और वहीं हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कह रहे हम लोग गूसू सिटी पहुँच चुके हैं और अभी तक तुम्हारी कज़न आई नहीं, क्या हुआ, कॉल लगाओ उसे। अब वो लड़की कह रही होती है कि हाँ मैं कॉल मतलब कांटेक्ट कर तो रही हूँ लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रही है। अब यहाँ हम देखते हैं फ़ोन लगाई जा रही होती है और लेकिन फ़ोन ही नहीं पिकअप हो रहा होता है। खैर तभी वो लड़की कह रही होती है कि ऐसा लगता है ज़रूर कुछ ना कुछ हो गया होगा, एक काम करते हैं हमें ना जाना चाहिए, लाइक कहीं और चलना चाहिए। अब इसी के साथ वो एक टैक्सी को बुलाते हैं, कह रही होती है कि ऐसा लगता है ना हमें पहले आज रात के लिए कहीं मतलब जगह ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। खैर तभी भाई हमारा भी आके बैठता है टैक्सी के अंदर और कह रहा होता है कि जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम डायरेक्ट वहाँ उसके घर क्यों नहीं लेके जा रही हो मुझे, कहीं तुम्हारा कुछ प्लान तो नहीं ना मेरे साथ करने का। अब वो लड़की भी कह रही थी कि गुंडे बदमाश क्या बकवास करे जा रही हो तुम। ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरी जो कज़न है ना वो परमानेंट एड्रेस पे नहीं रहती है, वो हमेशा घर जो है चेंज करती रहती है, हर टाइम जो है होटल चेंज करती रहती है। अब इतना सुनती भाई हमारा कह रहा होता है क्यों हर टाइम होटल चेंज क्यों करती रहती है। अब वो लड़की कह रही होती है कि बड़ा स्ट्रेंज वाली बात तो है, लेकिन मैंने कई बार अपनी कज़न से पूछा कि आखिर वो होटल चेंज क्यों करती रहती है डेली डेली, लेकिन उसने मुझे बताया ही नहीं है। अब भाई समझ चुका होता है, कह रहा होता है कि ठीक है अब तो मैं तुम्हारी कज़न के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुका हूँ। अब वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा ये बात है क्या, अगर मेरी कज़न तुम्हें पसंद ही ना करे तो। अरे ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी कज़न ना मेरे प्यार में ज़रूर पागल हो जाएगी, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम जो हूँ। अब भाई जो है अपनी ही तारीफ़ कर रहा होता है, ये सुन के ना वो लड़की भी चिढ़ रही होती है। अब यहाँ हम देखते हैं वैंग सोच रहा होता है कि सिर्फ मेरे अलावा और कोई इसकी मदद कर भी नहीं सकता, मतलब उसे कोई नहीं बचा सकता। अभी लड़की भी कह रही होती है कि बकवास करना बंद करो, अपनी खुद की तारीफ़ कर रहे हो बेशरम। खैर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसके पास ना फ़ोन वगैरह आ रहा होता है जो कि उसकी कज़न ने कॉल किया होता है। अभी लड़की फटाफट फ़ोन उठाती है, कह रही होती है कि हेलो क्या हुआ कज़न, कहाँ पर हो तुम। अब जो उसकी कज़न होती है ना बता रही होती है कि वो हॉस्पिटल में है। क्या तुम हॉस्पिटल में हो, ठीक है मैं आती हूँ। अब यहाँ पे ना ये लड़की हॉस्पिटल जाने की बात कर रही होती है। अब वैंग पूछ रहा होता है क्या हुआ, तुम्हारी जो बहन है वो हॉस्पिटल में कैसे। वो लड़की कह रही होती है कि वो हॉस्पिटल में ज़रूर कुछ ना कुछ हो गया होगा, हॉस्पिटल चलना चाहिए। वैंग कह रहा होता है कि ठीक है चलते हैं। अब इसी के साथ ना वो लड़की कह रही होती है कि ड्राइवर अंकल प्लीज़ आप ना घूसो नंबर मतलब हॉस्पिटल नंबर 1 पे ले चलो। अब वो बंदे भी कह रहे होते हैं कि ओके ओके। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना घूसो नंबर 1 का जो हॉस्पिटल है ना वो दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं ये लोग पहुँच चुके होते हैं। वैंग पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारी जो कज़न है ना वो कौन से फ्लोर पे है, बताओ मुझे। अब वो लड़की बताती है, कह रही होती है कि 9th फ्लोर पे है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें एक गुंडा बदमाश दिखाई दे रहा होता है जो कि चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि डॉक्टर कहाँ है, मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार आ रहा है, जल्दी से देखो जल्दी देखो। अब वो बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है कि डॉक्टर कहाँ पर है। तभी यहाँ पे एक डॉक्टर होती है जो कि बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट होती है, बहुत ज़्यादा क्या मतलब प्रेग्नेंट है। अब इसी के साथ ना वो भागती हुई आ रही होती है इनके पास में और कह रही होती है कि वेट करो मैं आ रही हूँ। अब आने के बाद उसका मतलब चेकआउट वगैरह कर रही होती है, कह रही होती है कि इसे तो बहुत तेज़ बुखार है, लेकिन चिंता करने वाली बात नहीं है, टेम्परेचर बस गर्म है, बाकी कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता मत करो, मैं ना इसे
थर्मोमीटर दे देती हूँ, बाकी तुम ना बाहर जाके वेट करो जब तक टेम्परेचर जो है इसका चेकआउट नहीं हो जाता। अब इतना सुनते ही ना जो वो मतलब गुंडा होता है ना, वो गुस्से में आ चुका होता है, कह रहा होता है क्या कहा वेट, मुझे अपनी पूरी लाइफ में वेट करने से नफरत है और तू मुझे वेट करने के लिए बोल रही है। वो पता प्रेग्नेंट औरत को जोरदार जो है लात दे के मारता है उसके पेट में। जैसी लात लगती है ना, वो लड़की चिल्ला पड़ती है बहुत तेज और चिल्लाई जा रही होती है, मेरा पेट। अब बहुत तेज उसके पेट में जो है दर्द भी हो रहा होता है। वो लड़की नीचे गिर चुकी होती है और जोर जोर से चिल्लाई जा रही होती है कि मेरा पेट, मेरा पेट। अब ये लड़की ना अपना पेट पकड़ के लेट जाती है, इसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद ना सब लोग शोर मचाने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि आखिर एक इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, तू तो सच में जानवर है जानवर, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, अगर उसे कुछ हो जाएगा तो बच्चा मारा जाएगा, तो एक मर्डर है मर्डर है। सब लोग ये बात बोलने लगते हैं। तभी ये गुंडा बोलता है, कह रहा होता है कि जस्ट शट अप, मुंह बंद रखो अपना, तुम मेरा मेरा काम नहीं है ये, मैं बता रहा हूँ डॉक्टर लेकर आओ जल्दी, नहीं तो मैं तुम सबको मारूंगा, जान जान से मारूंगा तुम सबको, डॉक्टर को लेकर आओ जल्दी। अब यहाँ पे ना वो लड़की भी आ चुकी होती है, कह रही होती है कि अरे वैंग, जरा इसे सबक सिखाओ जल्दी। अब इतना सुनते हैं ना भाई, वहाँ पे तो होता ही नहीं है। वो लड़की देख रही होती है, कह रही होती है कि अरे आखिर ये बंदा कहाँ चला गया, क्योंकि जहाँ पे वो जहाँ पे वैंग था ना, वो होता ही नहीं है वहाँ पर। अब यहाँ हम देखते हैं वैंग आ चुका होता है, कह रहा होता है कि साले प्रेग्नेंट औरत को लात दे के मारता बेशरम कहीं है। अब भाई हमारा उस बंदे के पास आ चुका होता है। जैसे वो आता है ना, वो गुंडा भी कह रहा होता है कौन है बे तू, कौन है साले। अब वो गुंडा भी ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं तब तक वैंग ने एक जोरदार मुक्का दे के मार दिया होता है इसके चेहरे पे। अब जैसी पंच लगता है ना भाई, यहाँ हम देखते हैं जो गुंडा होता है इसका तो थोड़ा बाहर आ चुका होता है, सॉरी मतलब साइड में आ चुका होता है, और इसी के साथ ही गुंडा नीचे गिर चुका होता है। भाई हमारा देख रहा होता है उस लड़के को, कह रहा होता है कि नर्स जल्दी से इस बच्चे को लेकर जाओ। अब देखता है कि उसे ना बुखार बहुत तेज हो रखा होता है, और इसी के साथ में एक नर्स आ भी चुकी होती है और कह रही होती है कि ठीक है मैं इसे लेके जाती हूँ, आप चिंता मत करो, सॉरी माफ़ कर देना मुझे, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं इस चक्कर में। नर्स ओके बोल देती, कह रही थी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी के साथ में जो गुंडा होता है ना, वो नीचे गिरा हुआ होता है और कह रहा होता है कि साले मैं तेरी थूथड़ी तोड़ता हूँ, जरा रुक जा, मैं तेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा, तेरी इतनी हिम्मत, मुझे मारता है साले कमीने। अब यहाँ हम देखते हैं ये बंदा भी पता है जोरदार मुक्का दे के मारने की कोशिश कर रहा होता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है मारने के लिए। खैर तभी भाई हमारा जो है डॉज कर लेता है और कह रहा होता है कि अच्छा अगर तेरे अंदर दिमाग नहीं है ना तो उसे यूज़ भी नहीं कर सकता है, ठीक है फिर तेरा दिमाग मैं यूज़ करता हूँ। अब भाई जो है अपना पंच दे के मारता है उसके मुंह पे। अब जैसे जो पंच होता है ना भाई, सीधा उसके मुंह पे आके लगता है बहुत तेज़ी से। अब जैसे पंच लगता है ना उसके मुंह पे, उसकी जो नाक होती है वो टूट चुकी होती है। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसकी आँख में मतलब चोट लग रखी है, या फिर आँख पे पंच लगा है और उसकी आँख से खून निकल रहा है। देखते देखते वो बंदा ढेर हो जाता है और नीचे आके लुढ़क जाता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना जो वो लड़की होती है ना, वो कह रही होती है कि वैंग यार तुम्हारा जस्टिस करने का सेंस तो काफ़ी अच्छा है, तुम तो सच में एक सोल्जर हो और डिज़र्व भी करते हो। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो लड़की चिल्लाई जा रही होती है मेरा पेट, मेरा बच्चा, पता नहीं क्या क्या होगा मेरे बच्चे को, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी भाई हमारा आता है, कह रहा होता है कि रुक जाओ जरा, मैं आता हूँ चेकआउट करने के लिए। अब भाई पता है उसकी नब्स वगैरह चेक कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी पल्स तो काफ़ी अच्छी है, मतलब ठीक ठाक है, फ्लक्चुएट वगैरह हो रही है, मतलब सूटेबल है, सारी चीज़ें हैं, सही है। अब बोलता है, कह रहा होता है कि डोंट वरी, तुम्हारा बच्चा जो है पेट के अंदर बिल्कुल सही है, ठीक ठाक है। अब इतना सुनते ना वो लड़की पूछती है, मतलब नर्स पूछ रही होती है क्या तुम सच कह रहे हो। अब भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ हाँ चिंता मत करो, मैं ना मिलिट्री का डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैंने तुम्हारा चेकअप कर लिया है, बाकी अगर तुम्हें दिक्कत है या फिर डाउट हो रहा है या फिर तो तुम जाके एक बार अपना चेकअप करा लेना। अब वो लड़की सोच रही होती है कि ये बंदा तो मतलब डॉक्टर है तो ठीक है, मुझे डाउट तो नहीं करना चाहिए, वैसे ही मिलिट्री का डॉक्टर है ये। तभी वो लड़की भी कह रही होती है कि ठीक है थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं बच गई फलाना ढमकाना। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना सीन शिफ्ट होता है, हमें ना लिफ्ट के अंदर का सीन दिखाई दे रहा होता है। अब वो लड़की ने से छेड़ रही होती है और कह रही होती है कि अरे तुम तो एक डॉक्टर निकले, वो भी मिलिट्री है। अब वो लड़की ने एक्चुअली में से छेड़ रही होती है और कह रही होती है कि जरा अपनी शक्ल देखना, तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है जैसे तुम गवार हो, लेकिन कोई विश्वास कर ही नहीं सकता कि तुम मिलिट्री के डॉक्टर होगे। अब वो लड़की ना मजे ले रही होती है इस भाई से। भाई हमारा कह रहा होता है कि क्या लगता है तुम्हें गवार हूँ मैं। अब भाई भी ये बात बोल रहा होता है, वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ हाँ गवार हो तुम। अब भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, अगर मैं गवार भी हुआ ना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। एज अ फीमेल क्या तुम्हें खुद पे शर्म नहीं आती क्या, माना कि तुम्हारे बड़े हैं लेकिन फिर भी जरा अपने आप को देखो, ध्यान से देखो और शर्म करो अपने ऊपर। अब इतना कुछ देखने के बाद ना वो लड़की भी अपने आप को निहार रही होती है और कह रही होती है कि साले ठरकी हरामी इंसान। अब वो लड़की भी गुस्सा करने लगती है और सोच रही होती है कि क्या मैं इस बंदे को बातों में तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकती और लड़ाई में तो इम्पॉसिबल, ये बंदा कितना अनोइंग है यार। अब देखते देखते भाई ये लोग पता है 9th फ्लोर पे पहुंच चुके होते हैं, लेफ्ट पहुंच चुके होते हैं 9th फ्लोर पे। अब इसी के साथ में ना भाई हमारा पूछ रहा होता है कि चलो ठीक है फिर 9th फ्लोर पे आ चुके हैं। अब वो लड़की भी कह रही होती है कि ठीक है हम लोग 9th फ्लोर पे आ चुके हैं, हे टर्की सुनो हम लोग 9th फ्लोर पे आ गए हैं। भाई हमारा पूछ रहा होता है कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारी जो कज़न है वो कौन से रूम के अंदर है। अब इसी के साथ ना हमें सामने की तरफ दिखाई दे रहा होता है एक बंदा जो कि गार्ड होता है, जो कि उसकी मतलब रूम के बाहर खड़ा हुआ होता है और मतलब तन के खड़ा हुआ होता है।
अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना वो लड़की उसके पास भागती हुई जा रही होती है। तभी वो जो गार्ड होता है ना वो उसे रोक लेता है, कह रहा होता है कि हे रुक जाओ, कौन हो तुम दोनों। अब वो उन दोनों से यही क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तभी वो लड़की कह रही होती है कि अरे अरे सुनो सुनो, मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ, मेरा नाम ना, मैं मतलब सो मिंटिंग से मिलने के लिए आई हूँ, वो मेरी कज़न है और मैं यहाँ उससे मिलने के लिए आई हूँ। अब उस लड़की का नाम है सो मिंटिंग। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वो कह रही होती है कि अरे ये तो निंगसू की आवाज़ लग रही है, उसे अंदर आने दो। अब उसने अपने गार्ड को ये बात बोली होती है, गार्ड अंदर आने देता है। अब उस लड़की की आवाज़ ना ये लड़की पहचान जाती है, कह रही थी कि तो मेरे कज़न की आवाज़ है। जैसी वो आवाज़ मतलब लगाती है ना, उसकी जो आवाज़ होती है ना, हमारा भाई भी सुन लेता है, कह रहा होता है कि वाह, सच अ एलिगेंट वॉइस, मज़ा आ गया भाई। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस लड़की की इतनी प्यारी आवाज़ होगी, मुझे तो जन्नत जैसी फीलिंग आ रही है। अब इसी के साथ ये लोग मतलब रूम के अंदर आ चुके होते हैं, दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही वो लोग अंदर की तरफ आते हैं ना, वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है, कह रही थी कि अरे निंगसू आ गई तुम। अब जैसी वो ये लड़की मतलब देखती है ना, भाई भाई हमारा देखता है और इसके दिल की धड़कन धक 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 हो रही होती है। सीरियसली ये बंदा तो पागल हो चुका होता है, कह रहा होता है ये लड़की तो मेरे दिल की बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। भाई जो है उसकी लाड़ वगैरह टपकने लगती है, भाई जो है बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुका होता है, पागल हो चुका होता है। तभी वो लड़की भी देखती है, कह रही होती है कि साला ठरकी है एक नंबर का। अब ये लड़की पहली निगाहों में तो इसे ठरकी समझ रही होती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई वो बंदा तो पागल हो चुका होता है। वो लड़की भी देखती है, कह रही होती है अरे अरे क्या हो गया तुझे, हे ठहरक इंसान, जाग जाओ, हरकतें करना बंद करो। तभी सूना एक लड़के से बोल रही होती है जो कि उसके पास में बैठा हुआ होता है और कह रही होती है जैंग मेंग सुनो, देखो हम लोग बिजनेस पार्टनर ही हैं बस, और तुम मेरे ऑर्डिनरी फ्रेंड भी नहीं हो। मैं नहीं चाहती कि तुम हम लोग की बातें सुनो, तो तुम जा सकते हो। अब इतना सुनते हैं ना वो बंदा परेशान हो जाता है, कह रहा होता है कि तुम दोनों की वजह से मुझे भगाया जा रहा है, सालो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तभी जो वैंग होता है ना वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं तेरे लिए बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तू जा सकता है, ठीक है। अब भाई जो है ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आई थिंक ये जो शब्द है ना ये तेरे लिए है, ठीक है, तो जा भाई तू जा, बाय बाय टाटा, अंगूठा दिखा रहा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद ना इस बंदे की किलस चुकी होती है। बंदा कह रहा होता है कि तेरी इतनी हिम्मत, ये यंग मास्टर तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे जान से मार देगा। अभी बंदा पता पंच वगैरह मारने के लिए आगे बढ़ चुका होता है हमारे भाई के ऊपर। भाई जो है आराम से डॉज कर लेता है। अब जैसे ही वो डॉज करता है ना, ये बंदा भी परेशान, कह रहा होता है क्या इसने डॉज कर लिया। अब यहाँ पे जो वैंग होता है ना स्माइल पास कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे को मारने के बारे में आया है, मतलब मारने के बारे में सोच रहा है, अनएक्सपीरियंस बंदा है भाई तू। खैर तभी यहाँ हम देखते हैं उसने उसका मुंह पकड़ रखा होता है और एक जोरदार अटैक देके मारता है। तभी दो बंदे से लेके जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो वो लड़की होती है ना पूछ रही होती है, कह रही होती है कि ठरकी इंसान तुम्हारा पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल है। भाई हमारा कह रहा होता है कि मैंने तो पंच ही रोक लिया था, हाँ, मैंने तो मारा भी नहीं। तभी सू बोलती है, कह रही होती है कि तुम शायद मिलिट्री बंदे हो गए है ना। अब इतना सुनते ही ना भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ आखिर तुम्हें कैसे पता चला ये बात। अब भाई जो है ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है उस लड़की से। वो लड़की कह रही होती है क्योंकि तुम्हारे जो पंच की स्पीड थी ना बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और बहुत ज़्यादा फास्ट भी थी, तुमने ट्रेनिंग वगैरह वगैरह कर रखी है इस चक्कर में। अब भाई हमारा उसके पास आ चुका होता है और कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी आसानी से जो है सारी चीज़ें नोटिस कर लोगी, बहुत ही बढ़िया, तुम्हारा इंटरेस्ट सोल्जर के अंदर कुछ ज़्यादा ही है। हाँ मैं एक सोल्जर ही हूँ। अब वो लड़की कह रही होती है कि हाँ सही कहा, मेरा इंटरेस्ट सोल्जर में है, लेकिन मैं तुम्हारे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब इतना सुनते ना वो लड़की स्माइल पास कर रही होती, कह रही होती कि देखा देखा कहा था ना मैंने, मेरी कसम तुम्हारे ऊपर तो नहीं पड़ने वाले, लाइक तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ने वाली है। खैर तभी वैंग भी कह रहा होता है अपने काम से काम मतलब रखो, समझे तुम, तुम्हारा बिजनेस नहीं है ये, अपने काम में ध्यान दो। अब इतना सुनते ना वो लड़की भी लाइक क्या। तभी सूना निंग से पूछ रही होती कि निंग आखिर तुम गुसु गुसु सिटी में क्यों आई हो। लेकिन हम देखते हैं जो निंग होती है ना वो हमारे एमसी को पकड़ के मारे जा रही होती है, उसका गला दबा रही होती है। अब इसी के साथ पता है वो उसका गला दबाने से रोकती है और कह रही होती है कि अरे मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए आई थी, तुमसे मिलने के लिए आई थी, कि मुझे पता चला कि तुम लाइक तुम्हारा एक्सीडेंट वगैरह हो चुका है ना, इसीलिए। मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया और मैं ना हूँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। एक्चुअली में ये लड़की झूठ बोल रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो लड़की स्माइल पास करते हुए कह रही होती है कि बस एक छोटा सा एक्सीडेंट है, आई गेस तुम ना अपनी जो ब्लाइंड डेट है उससे अवॉइड करने के लिए आई हो, है ना, सही बोल रही हो ना मैं, झूठ बोलना बंद करो। अब इतना सुनते ही ना भाई हमारा कह रहा होता है कि ऑफकोर्स सही बोला तुमने, आई थिंक मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब इतना सुनते ही ना सूबी लाइक क्या हेल्प, कैसी हेल्प, क्या मतलब है तुम्हारा। अब भाई हमारा कह रहा होता है कि वेल मुझे पता है तुम एक बहुत बड़ी सीरियस कंडीशन में हो, है ना, तो तुम्हें पता है मेरे जैसा पावरफुल और एक हैंडसम बंदा ही संभाल सकता है। अब इतना सुनते ही ना वो लड़की चिढ़ने लगती है, कह रही होती है कौन है तू। अब वो ये बात बोल रही होती है बहुत तेज। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना साथ ही हम देखते हैं सू सोच रही होती है कि आखिर ये मत बोलना कि आखिर इस बंदे को पता चल चुका है मेरे बारे में, लेकिन नहीं। खैर तभी भाई हमारा भी सोच रहा होता है कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा तेज़ है भाई, किलिंग इंडेंट, मज़ा आ गया। खैर तभी वो ध्यान से देखता है इस लड़की की तरफ और कह रहा होता है कि लड़की ना सोई नहीं है पूरी रात से और होटल वगैरह चेंज करे जा रही है, इसका मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ हो रखा है। और होटल के अंदर सो भी नहीं पाई क्योंकि इसके चैन से नींद नहीं आ रही है, क्योंकि इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई पड़ रखा होगा, तो मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं आखिर तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो, मैं तो बस एक सोल्जर हूँ, बुरा इंसान नहीं हूँ। अब भाई जो है हंसता हुआ ये बात बोल रहा होता है।
तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो निंग होती है ना, वो इसकी तारीफ़ करती हुई कह रही होती है, सिस्टर हाँ हाँ सही बोला, ये बंदा दिखने में मतलब ऐसा है, इसकी ज़बान बहुत तेज़ चलती है, लेकिन ये बेशरम भी है, मानती हूँ। अरे अरे क्या बोल रही हो तुम, मेरा पत्ता साफ़ कर रही हो या फिर मेरा पत्ता लगा रही हो? तभी वो लड़की कह रही होती है, लेकिन ये दिखने में काफ़ी मतलब ठीक ठाक जैसा भी है, मतलब अच्छा इंसान है, दिल का साफ़ है, इसने पता अभी नीचे एक बंदे की मदद करी है जो कि प्रेग्नेंट थी। अब वो लड़की भी कह रही होती है कि वो सॉरी सॉरी माफ़ कर देना, मैं थोड़ी गलतफहमी में आ गई थी, बाकी कल मैं डिस्चार्ज होंगी तब मैं तुमसे बात करूँगी फ्रीली, ठीक है? अब ये लड़की ना यहाँ पे सोच रही होती है उसके बारे में, कह रही होती है कि मुझे ना इस बंदे का बैकग्राउंड वगैरह के बारे में पता लगाना पड़ेगा, क्या पता ये बंदा मेरी हेल्प कर दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब इसी के साथ ना भाई हमारा कह रहा होता है ये तो बड़े ही सम्मान की बात है मेरे लिए, इट्स माय प्लेजर मैम। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की भी लाइक क्या हे क्या हो गया है तुम्हें, तुम तो बहुत तेज़ निकल रही है। अब यहाँ हम देखते हैं एक बंदा आ चुका होता है, कह रहा होता है सू यांग टेंग, तुम्हें आज मुझे एक एक्सप्लेनेशन देना होगा। अब एक बंदा आ रखा होता है और कह रहा होता है कि तुमने आखिर हमारे यंग मास्टर के साथ क्या किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, बोलो मुझे। अब जैसे ही वो आता है ना, यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि मैं नहीं समझा कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, ऐसा सूबी बोल रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि प्रिटेंड करना बंद करो, आज तुमने मेरे लड़के को बहुत मारा, क्यों मारा तुमने, बताओ मुझे, वो तुम्हारे रूम के अंदर था। ओह तो वो हर्ट हो गया, इतना ज़्यादा लगी क्या उसे? अब ये लड़की सोच रही होती है। वही हम देखते हैं हमारा भाई सोच रहा होता है कि बस ये लड़की मुझे बचाएगी या फिर बेच देगी, पता नहीं क्या करने वाली है। अब बेचने से मतलब है कि ये जो लड़की है ना, ये पता है मेरे को उन गुंडों के हवाले कर देगी, उसका कहने का मतलब ये होता है। वेल अगर कर भी देगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे पे मेरे खुद के जो है प्लान है। अब इसी के साथ ना जो सू होती है ना, वो कह रही होती है जैंग अंकल, मैं ना आपको एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है, बाद में दूंगी। अब इसी के साथ ना भाई यहाँ पर ना हमारा भाई सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, ये आइस ब्यूटी तो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, मज़ा आने वाला है। तभी वो बंदा सामने आ चुका होता है, कह रहा होता है सू यांग टेंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या लगता है तुझे, बाद में क्यों देना है एक्सप्लेनेशन, अभी क्यों नहीं, अभी चाहिए मुझे एक्सप्लेनेशन। अब जैसे वो शोर मचा रहा होता है ना, तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो दूसरी वाली लड़की होती है वो चिल्ला पड़ती है, कह रही होती है क्या ये हॉस्पिटल है, तुम लोग क्या कर रहे हो, छोड़ दो, जाने दो हम लोगों को। अब ये लड़की ना यहाँ पे शोर शराबा मचाने लगती है। खैर इसी के साथ हमारा जो भाई होता है ना वैंग, वो आ चुका होता है, कह रहा होता है हाँ सही बोला, ये ना एक्चुअली में हॉस्पिटल है, तुम्हें पता नहीं है क्या, यहाँ पे ना शांति चाहिए होती है, अगर तुम्हें शांति नहीं चाहिए तो तुम लोग जा सकते हो, ठीक है। वो बंदा भी शोर मचा रहा था इसलिए उसे भेज दिया। अब ये सुनते ही ना वो आदमी कह रहा होता है कि बच्चे क्या मतलब है तेरा, मेरा मतलब अरे कुछ नहीं। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे सू सोच रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये टांग अड़ाने के लिए बीच में चला जाएगा, क्यों, लेकिन खैर ये बंदा यहाँ की चीज़ें जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पता नहीं क्या ही करूँ मैं इस बंदे का। अभी लड़की भी परेशान हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वैंग कह रहा होता है ज़रा सोचो, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे ना लाखों आदमी हर दिन मरते होंगे, मतलब डेली के डेली लोग मरते हैं, सोचो यहाँ पे भूत है, भूत भूत ने तुम्हारे बेटे को मारा है, और तुम्हारे बेटे को ना भूत ने पजस कर लिया था, भूत के सारे कारनामे हैं ये सब। अब इतना सुनते ना वो अंकल कह रहे होते हैं तुझे क्या लगता है बच्चे कि मैं 3 साल का बच्चा लग रहा हूँ तुझे, जो तू ये कहानी सुना रहा है मेरे को। अब अंकल को गुस्सा आ रहा होता है, उन्होंने पता है इसको, मतलब इसका कॉलर पकड़ लिया होता है। अब इसी के साथ में ना ये लड़की सोच रही होती है कि ये साला कमीना झूठ बोल रहा है, ये ना उस आदमी को गुस्सा ही दिला रहा है, मैं क्या करूँ। खैर तभी यहाँ पे ना हमारा भाई कह रहा होता है अगर आपको, मुझे पता है आपको विश्वास नहीं होगा, ज़रा इस दीवार की तरफ देख लो, देख लो क्या हुआ है, आपका जो लड़का था ना वो पता दीवार में सर पीटे जा रहा था, और देख लो जरा दीवार के अंदर छेद भी हो रखा है, लाइक दरार पड़ रखी है। अब यहाँ पे जो वैंग होता है दीवार को रेफर कर रहा होता है। अब इसी के साथ में ना हम देखते हैं वो देख रहा होता है, कह रहा होता है क्या मेरा बेटा ऐसे दीवार में सर पीट रहा था क्या, हाँ हाँ उसी ने ये दीवार तोड़ी है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना अंकल परेशान हो चुके होते हैं, अंकल कह रहे थे मजाक कर रहा है तू मेरे से। अब यहाँ हम देखते हैं जो वैंग होता है ना वो हंसे जा रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ अंकल सही बोल रहा हूँ मैं। खैर उसके हाथ में ना एक छोटा सा पत्थर होता है, और वो आदमी कह रहा होता है कि बच्चे आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, ये सब कुछ तूने किया है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ रहे होते हैं ना भाई, हम देखते हैं वैंग पता अपने हाथ में पत्थर लेता है और एक जोरदार अटैक देके मारता है। अब जो पत्थर होता है ना भाई, वो अंकल के मतलब अंकल 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 हो चुके हैं घायल। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं अंकल के बहुत तेज़ आगे लगती है। अब अंकल का जो सिस्टम होता है ना वो ख़राब हो चुका होता है कुछ टाइम के लिए। अब जैसी लगती है ना भाई, अंकल नीचे आगे बैठ चुके होते हैं और मतलब वो सदमे में आ चुके होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं कि लग गई, बहुत जोर की लग गई। अब यहाँ पे वैंग ने अटैक किया होता है लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता। तभी वैंग चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने कहा था ना इस हॉस्पिटल के अंदर भूत है, ये भूत ने किया है, जल्दी शोर मत मचाना, अगर शोर मचाया तो जो भूत है वो तुम्हें भी खा जाएगा, इसीलिए डॉक्टर को बुला लो जल्दी। अब वो जो अंकल होते हैं ना वो डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ले चलो मुझे बहुत जोर की दर्द हो रहा है। खैर तभी यहाँ पे जब वो लड़की होती है वो कह रही होती है कि वाह यार गुंडे मवाली, तुमने तो सच में भूत को बुला लिया यहाँ पर, मज़ा आ गया मज़ा आ गया। अब इसी के साथ ना हमारा भाई कह रहा होता है कि हाँ हाँ सही बोला, तुम्हारी तो सिर्फ चेस्ट ही बड़ी है, दिमाग तुम्हारा बहुत छोटा है। अब वो लड़की कह रही होती है कि वैंग आखिर तुम कितने बड़े ठरकी हो, तुम हमेशा चेस्ट के बारे में बात करते रहते हो। हाँ हाँ मैं तुम्हें बता दूँ तुम मेरे से जीत नहीं सकती, ऐसा हमारा भाई बोल रहा होता है।
अब ये सारी बातें होने के बाद ना सू कह रही होती है कि चलो ठीक है, मैं कल डिस्चार्ज होने वाली हूँ, मुझे मतलब बैग पैक रेडी करना है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना अगले होटल मतलब होटल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं ये लोग नए हॉस्टल की तरफ आ चुके होते हैं। खैर बाहर की तरफ कुछ बंदे भी दिखाई दे रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं ये लोग फटाफट अपनी कार से उतरते हैं और उस होटल की तरफ जाने लगते हैं। अब ये लोग एक नए होटल की तरफ आ चुके होते हैं, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि चलो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। अब इसी के साथ जैसे ही ये लोग एंटर करते हैं ना होटल के अंदर, वही हम देखते हैं वहाँ के जो आसपास के बंदे होते हैं वो लोग पता है उस लड़की को देख के शॉक्ड हो चुके होते हैं। कह रहे होते हैं कि वाह यार मम्मी, मैं तो फिर से प्यार में पड़ गया। हाँ हाँ, सच में ये लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब इसी के साथ ना हम देखते हैं जो सू होती है ना, वो कह रही होती है कि ठीक है गाइस, तुम लोग बस मुझे 10 मिनट दो, बाकी मैं 10 मिनट के बाद तुम्हारे रूम में आती हूँ, ठीक है, कपड़े चेंज करके। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, वही हम देखते हैं हमारा भाई तो पागल हो चुका होता है, कपड़े चेंज करके मेरे रूम में आने वाली है, वाह। अब कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं दरवाज़ा ओपन होता है और ये लड़की आ चुकी होती है सिंपल से ड्रेस पहन के, और कह रही होती है कि ठीक है अंदर आ जाओ। अब जो इसने ड्रेस पहनी होती है ना भाई, ये बंदा तो पागल हो चुका होता है उसे देख के। एक्चुअली में वो पता है उसकी ड्रेस नहीं देख रहा बल्कि कुछ और ही देख रहा होता है। खैर ये कह रहा होता है कि यार इस लड़की ने सिंपल ड्रेस पहनी है लेकिन इतने हाई क्वालिटी की है कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो इसे परचेज़ भी नहीं कर सकता। अब कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं भाई तीनों जने कुछ बोल नहीं रहा होता है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। खैर तभी यहाँ पे जो वो लड़की होती है ना सु, वो कह रही होती है कि पहले बोलने से पहले ना मेरा कोई एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ना हमारा भाई वैंक कह रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या क्वेश्चन पूछने वाले हो। वो एक्चुअली पता है मैंने ना एक एक उसका सिस्टम मतलब तोड़ दिया था कुछ यूज़ करके। अब वो ये बात बोल रहा होता है और सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि वेल एक्चुअली मैंने एक पत्थर का प्रयोग किया था ताकि उसका सिस्टम ही ख़राब हो जाए, अब इसे कौन बताए। खैर तभी वो लड़की पूछ रही होती है कि अच्छा तो तुम जानते हो एक्यूपंक्चर के बारे में। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की ना एक्यूपंक्चर के बारे में बात कर रही होती है, जो कि एक छोटी सी बीमारी होती है या फिर बड़ी, मुझे नहीं पता। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की ना अपना जो ग्लास होता है वो नीचे भी रखती है। भाई हमारा कह रहा होता है कि ऑफकोर्स मैं मिलिट्री का डॉक्टर हूँ और मैंने ना कई सारे पेशेंट भी ठीक किए हैं। ये जो है ब्लीडिंग रोकने के काम में आता है और इससे ब्लीडिंग रुक भी जाती है बहुत जल्दी। अब यहाँ पे भाई हमारा ये सारी बातें बोले जा रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा प्राउड मत करो, माना कि तुम सोल्जर हो लेकिन फिर भी तुमने पता किससे पंगा लिया है, वो लोग बहुत खतरनाक हैं, बहुत पावरफुल बंदे हैं इस सिटी के। अब यहाँ पे वो लड़की उनकी तारीफ़ कर रही होती है, कह रही होती है कि उनका लौंडा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती अगर उनके रिलेटिव को पता चल गया तो। अब यहाँ पे वो लड़की ने ये सारी बातें बोल के डरा रही होती है। हमारा भाई कह रहा होता है कि डोंट वरी, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, वो लोग इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। अब भाई को तो पता होता है कि भाई के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। खैर तभी वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा तो तुम मेरे को झूठ बोल के फंसाने की कोशिश मत करो, ठीक है, मुझे पता है सारी बातें, जब उसका लौंडा आएगा ना जब पता चलेगा तुम्हें। भाई हमारा भी कह रहा होता है कि अरे डोंट वरी, उसे पता ही नहीं चलेगा, मैंने पता है एक्चुअली में उसकी मेमोरीज मतलब उसकी याददाश्त ही खो दी है, उसे बस यही लगेगा कि ये भूत ने किया है फलाना ढमकाना। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो लड़की भी कह रही होती है कि ठीक है, हाँ हाँ उसे लगेगा कि भूत नहीं किया है तो तुम मेरी सेफ्टी की चिंता मत करो, तुम्हें अपनी सेफ्टी की चिंता करने की ज़रूरत है। अब वो लड़की भी कह रही होती है कि ठीक है फिर मुझे अपनी सेफ्टी की चिंता करने की ज़रूरत है। तभी वो लड़की खड़ी होती है और कह रही होती है कोई ना मेरे को जान से मारने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज़ मेरी मदद करो मुझे बचाने के लिए। अब यहाँ पे वो लड़की ये सारी बातें बोल रही होती है। भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, सुंदरता ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं समझ गया। अब भाई समझ चुका होता है, कह रहा होता है कि डोंट वरी, सब कुछ मेरे पर छोड़ दो। अब ये बंदा ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में होता है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ना वो कह रहा होता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा लेकिन मतलब फ्री में तो मैं मदद नहीं करता, मुझे बदले में कुछ चाहिए। अब इतना सुनते ना वो लड़की पूछ रही होती है कि कितना चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे कितना चाहिए। भाई हमारा कह रहा होता है कि मेरी बंदी बन जाओ। अब ये सुनते ही ना भाई वो लड़की भी लाइक क्या, वो थोड़ी देर के लिए ना सोच में पड़ चुकी होती है और तभी बाद में सोचती है, सोच के बोलती है, कह रही होती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं उसने प्रॉमिस तो कर लिया होता है और इसी के साथ जाने लगते हैं। कह रही होती है कि बाकी मैं थक चुकी हूँ तो मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, बाद में बात करती हूँ। और वो ये बात बोल के जाने लगती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो तो जा चुकी होती है, भाई ने दरवाज़ा वगैरह भी बंद कर लिया होता है और इसी के साथ में सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो ठीक है मज़ा आने वाला है। वेल ये लड़की कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ऐसा भाई हमारा बोल रहा होता है, मैं भी बोल रहा हूँ वैसे तो। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना घूस नंबर 1 का हॉस्पिटल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं वो अंकल पड़े हुए होते हैं। डॉक्टर बता रहे होते हैं कि आपका चेकअप वगैरह सब कुछ हो चुका है लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर तो कुछ आया ही नहीं कि आपका जो पेन वगैरह है ना वो कहीं से कहीं तक हो ही नहीं रहा है, मतलब आप बिल्कुल ठीक हो। अब इतना सुनते हैं ना वहाँ पे वो आदमी परेशान हो चुका होता है, कह रहा होता है क्या बकवास करे जा रहा है, तो ये इस सिटी का नंबर 1 हॉस्पिटल है और तुम लोग सालो डॉक्टर हो क्या हो, यूजलेस इंसान हो, तुम लोगों से एक नॉर्मल सी चीज़ ठीक नहीं करी जा रही। उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है लेकिन डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा होता कि कौन सी बीमारी है। डॉक्टर भी कह रहे होते हैं कि सॉरी मिस्टर जैंग, मैं अब डॉक्टर हूँ कई सालों से, 50 साल से, लेकिन ये सारा जो चीज़ है ना पहली बार आया है मेरे पास, दफ़ा हो जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। अब वो आदमी जो है चिल्ला रहा होता है इन लोगों के ऊपर। अब इसी के साथ डॉक्टर जो है जा चुके होते हैं। खैर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं यहाँ पे ना वो आदमी सोच रहा होता है कि ये डॉक्टर, ये साला हॉस्पिटल का नंबर 1 डॉक्टर है, मतलब हॉस्पिटल नंबर 1 है लेकिन फिर भी यहाँ के डॉक्टर एक नंबर के यूजलेस है, साला मेरा इलाज नहीं कर सकते। अब यहाँ हम देखते हैं एक बंदा आता है जो कि कह रहा होता है कि
सर 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 हमारे यंग मास्टर आ रखे हैं, वो आपको ठीक कर सकते हैं चाइनीज़ मेडिसिन वगैरह यूज़ करके। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अंकल कह रहे होते हैं कि ठीक है बुला लो तुम्हारे मास्टर को, ज़रा वो भी थोड़ा ट्राई कर लें। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना रेस्टोरेंट का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं ये लोग खाने पीने के लिए पहुँच चुके होते हैं मुँह उठा के, और इसी के साथ ये लोग पता है जेली वगैरह भी खा रहे हैं। अगर तुम लोगों ने जेली खाई है तो बल्ले बल्ले वेल मैंने भी खाई थी बचपन में, अब तो मुझे पता भी नहीं कि मिलती है या फिर नहीं। खैर वो लड़की बहुत ज़्यादा स्मेल पास कर रही होती है, वहीं हम देखते हैं हमारा भाई इन दोनों को देख के खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि वाह यार क्या मस्त सीन है। खैर तभी वो लड़की कह रही होती है कि सिस्टर सू, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर एक बल्ब की जो रोशनी है ना कुछ ज़्यादा ही हल्की है, सच में ही वो तो हमारे कंपेयर में बिल्कुल ही लो है। अब इतना सुनते ही ना वैंग कह रहा होता है कि ओ तो तुम मेरे बारे में बात कर रही हो क्या। वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ शायद मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ, इतने टाइम से तुम हमसे बात कर रही हो लेकिन फिर भी तुम हमारे बात में जो है घुस नहीं पा रहे हो। अब इतना सुनते ही ना भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ मैं अपने आप को तुम्हारी बातों में घुसा तो सकता हूँ लेकिन तुम क्या मानोगी। अब इतना सुनते ना वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। देखो हम लोग ना नैरो माइंडेड इंसान नहीं है, लेकिन तुम कितने वियर्ड हो यार, सच में इतनी टाइम से बात करने के बावजूद तुम ऐसा फील कर रहे हो। अब इतना सुनते हैं ना भाई हमारा भी कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैंने तो ऑलरेडी तुम्हारी बातों में घुसा रखा है अपने आप को। अब भाई जैसी ही बात बोलता है ना वो लड़की कुछ थोड़ी देर के लिए सोच रही होती है, अब उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इसने बोला क्या। लेकिन तभी वो कह रही होती है कि तेरी तो। अब इसे ना वैंग की जो है डबल मीनिंग समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में समझ में आती तो इसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, कह रही थी कि वैंग ठरकी इंसान तू साले, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, भाई हमारा हंसे जा रहा होता है। अब जैसे जैसे वो स्माइल पास कर रहा होता है ना वही हम देखते हैं यहाँ पे वो लड़की भी स्माइल पास करी होती है जो सू होती है, जैसी वो हंसती है ना भाई हमारा तो पागल हो चुका होता है, कह रहा होता है कि वाओ यार जब गॉडेस स्माइल करती है तो सच में बहुत ज़्यादा ही क्यूट लगती है और सुंदर लगती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे उस लड़की का फ़ोन बजता है जो कि अननोन नंबर से कॉल आ रही होती है। अब जैसी कॉल आती है ना अननोन नंबर लिखा हुआ होता है, वो लड़की ना फिर से परेशान हो जाती है उस कॉल को देख के और सदमे में आ चुकी होती है। उसे पता चल चुका होता है कि उस बंदे का फिर से कॉल आ चुका है, अब ये बंदा कौन है हमें नहीं पता। खैर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, अब हमें ना चलना चाहिए वापस। अब यहाँ हम देखते हैं ये लोग फिर से जो है होटल वगैरह में ठहर चुके होते हैं। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं हमारा भाई आ चुका होता है उसके रूम के पास और दरवाजे पर नॉक नॉक कर रहा होता है। जैसे ही दरवाजा ओपन होता है ना वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है अंदर आ जाओ। अब पता चलता है हमारा भाई आ रखा होता है इसके रूम के पास में, जहाँ हम देखते हैं सु आके आराम से बैठती है और कह रही होती है कि वेल मुझे बताने की जरूरत तो नहीं होगी क्योंकि मुझे पता तुमने गैस कर लिया होगा कि आखिर किसने कॉल किया था मुझे, है ना। अब इतना सुनते ना भाई हमारा भी कह रहा होता है कि हाँ अगर मैं मतलब गलत नहीं हूँ तो पक्का ये असासिन का कॉल होगा, है ना। अब यहाँ पे ना वैंग भी ये बात बोल रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ सही बोला तुमने, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। अब वो लड़की भी ये सारी बातें बोल रही होती है, कह रही होती है कि वो जब भी मुझे कॉल करता है मारने से पहले मतलब अटैक करने से पहले कॉल करता है। अब भाई सोच रहा होता है कि क्या बड़ा कॉन्फिडेंस भाई मतलब उस बंदे के अंदर, सच में बड़ा अजीब बंदा है। अब इसी के साथ ना ये बंदा भी कह रहा होता है कि वेल ये इंसान मतलब कितना वियर्ड है, मतलब क्या इसे डर नहीं लग रहा कि अगर तुम मतलब वो अगर तुम्हें कॉल करेगा तो तुम भाग जाओगी। अब इतना सुनते ना वो लड़की भी कह रही थी कि हाँ हाँ स्टार्टिंग से मैं भी यही बात सोचती थी, लेकिन वो इंसान बहुत खतरनाक है सच में। वो पता नहीं कैसे जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ वहाँ मेरे को ढूंढ लेता है, मेरी लोकेशन उसे पता चली जाती है। मैं कुछ भी कर लूँ चीज़ें बेकार हो चुकी हैं, ये ना पता है मेरे लिए एक नाइटमेयर जैसा हो रखा है, सच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अब वो लड़की ने अपनी बारे में बताया जा रही होती है, कह रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मुझे नींद तक नहीं आ रही है इन सब के चक्कर में। खैर तभी भाई हमारा पूछता है, कह रहा होता है कि अच्छा कितने टाइम से हो रहा है ये सब कुछ और कितनी बार हो चुका है। तभी वो लड़की बताती कह रही होती है कि ये पाँचवीं बार है, पाँचवीं बार है। अब यहाँ पे ना बैंक सोच रहा होता है कि भाई पाँचवीं बार तक ये लड़की बच चुकी है कैसे, असंभव, अगर कोई ऑर्डिनरी लड़की होती ना तो कब का मारी जा सकती थी। लगता है असासिन को ना कुछ ज़्यादा खतरनाक लड़की मिली है, लाइक इंटेलिजेंट लड़की मिली है। अब भाई हमारा ये सारी बातें सोच रहा होता है और पूछ रहा होता है कि फिर ठीक है फिर तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। अब इतना सुनते ना वो लड़की खड़ी होती है, कह रही होती है कि मैं एक डिनर पार्टी में जाने वाली हूँ आज रात को, जहाँ पर असासिन मुझे ना किल करने के बारे में सोचेगा या फिर किल करेगा। लेकिन हाँ मेरा ऑलरेडी प्लान है, मैंने अपने जितने बंदे हैं ना सबको बुला लिया है ताकि वो लोग जो है मेरे साथ में मतलब मेरे को सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, ठीक है। बाकी हाँ हमें ना अभी बात करनी होगी मीटिंग वगैरह करने के लिए। अब इसी के साथ ना वो लड़की प्लानिंग वगैरह करने के लिए मीटिंग लेने के लिए जा रही होती है और कह रही होती है कि जल्दी आ जाओ तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। लेकिन हम देखते हैं हमारा भाई मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इतना सुनते ना वो लड़की कह रही होती है कि देखो मैंने पता है इलाइट सिक्योरिटी जो है हायर करी है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वह फलाना ढमकाना बोलने लगती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं हमारा भाई कह रहा होता है कि शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरा वो मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। अब इतना सुनते ना वो लड़की पूछती है, कह रही थी कि फिर तुम्हारा क्या मतलब, आखिर तुम चाहते क्या हो। अब यहाँ पे ना जो सू होती है वो ये क्वेश्चन पूछ रही होती है। भाई हमारा कह रहा होता है कि मेरा मतलब ये है कि इस ऑपरेशन के लिए ना बहुत सारे बंदों की जरूरत नहीं है,
यहाँ पर ना सिर्फ मैं ही अकेला काफ़ी हूँ। अब भाई जैसे ये बात बोलता है ना, वो लड़की परेशान हो जाती है, कह रही थी क्या बकवास करे जा रही हो तुम, तुम्हें क्या लगता है? सॉरी देखो मैं ना मरना नहीं चाहती ऐसे, भरी जवानी में मुझे मरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बाकी मैं थक चुकी हूँ यार इन सबसे, प्लीज़ तुम जा सकते हो। अब इसी के साथ हम देखते हैं फ़ोन ही नहीं उठा रहा होता है जो बंदा होता है, वो लड़की परेशान हो जाती है, कह रही थी कि इसकी इतनी हिम्मत। भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ हाँ लगता है तुम्हें ना मेरे पे यार बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब ये सुनते ना वो लड़की कह रही होती है कि तुम्हारा जैसा एरोगेंट इंसान, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम पे भरोसा करना चाहिए? अब वो लड़की ये बात बोलने लगती है। भाई हमारा कह रहा होता है कि देखो बात ये है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मतलब बिना किसी साजिश की या फिर बिना किसी प्लानिंग के ये बात बोल रहा हूँ? मुझे पता है कि तुम्हारा मतलब तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला है, असैसिन अटैक करने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि एज अ कूल बनने के लिए मैं तुम्हें दिखावा करवा रहा हूँ? बताओ मुझे। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद ना वो लड़की मान जाती है, कह रही होती है कि ठीक है जो तुम बोल रहे हो ना बोल तो सही रहे हो, ठीक है इस बार मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ, ठीक है। अब वो लड़की भरोसा करने के लिए तैयार हो जाती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं ये लोग पार्टी सार्टी जाने के लिए ना पता है रेडी वगैरह हो चुके होते हैं। अगले दिन का नहीं मतलब इसी टाइम का सीन दिखाई दे रहा है 5-10 मिनट के बाद का। खैर तभी हम देखते हैं इन लोगों ने ड्रेसअप वगैरह रेडी कर लिया होता है, भाई भी रेडी हो चुका होता है, वो लड़की भी रेडी हो चुकी होती है। अब ये लड़की की ड्रेस देखो जरा, भाई कसम से बढ़िया लग रही है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे भाई जो है उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा भी खोल रहा होता है, मतलब इतना अच्छी ट्रीटमेंट, अरे हाय छोड़ो भाई जाने दो। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये लोग पार्टी सार्टी जाने के लिए मतलब पार्टी सार्टी में जाने के लिए रेडी हो चुके होते हैं, कार के अंदर बैठ चुके होते हैं और कार भी निकल चुकी होती है। और वो लड़की भी ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि हमारी डिनर पार्टी यहाँ इस जगह होने वाली है। भाई हमारा कह रहा होता है कि ठीक है। अब वो लड़की कह रही होती है कि वेल एक बार अगर हम सिटी से निकल लेंगे ना तो मुझे लगता है कि वो बंदा हमारे ऊपर अटैक करेगा। अब इस लड़की को लग रहा होता है कि जब ये सिटी से बाहर निकलेगी तब वो बंदा अटैक करेगा, लेकिन भाई हमारा कह रहा होता है कि रिलैक्स करो, मैं सारी चीज़ें देख लूँगा। ऐसा हमारा भाई मतलब वैंग बोल रहा होता है। तभी वो लड़की कह रही होती है कि है पता नहीं क्या ही कर लूँ मैं रिलैक्स करके। अब भाई सोच रहा होता है कि इस लड़की को लग रहा है कि मैं मतलब ऐसी नल्ला हूँ कोई बात नहीं बाद में पता चलेगा। अब हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ना वैंग, ये नोटिस कर लेता है कि इनके ठीक पीछे ना एक गाड़ी पड़ी हुई है, और ये बोलता है कह रहा होता है कार रोक लो क्योंकि वो लोग पता है हमारे पीछे पड़ चुके हैं। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना वो लड़की परेशान हो जाती है, कह रही थी कि नहीं 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 कार नहीं रोकना, कार की स्पीड तेज करो जल्दी भगाओ यहाँ से। अब यहाँ पे जो वो लड़की होती है ना सु वो ये बात बोल रही होती है। ड्राइवर बेचारा परेशान हो जाता है, कह रहा होता है कि अरे अरे मुझे किसकी बात सुननी चाहिए। अब वो बंदा पागल हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि मेरी बात सुनो, जल्दी गाड़ी की स्पीड तेज करो, जल्दी फटाफट हमें यहाँ से निकलना होगा। अब सू जो है परेशान हो चुकी होती है क्योंकि असैसिन उनके पीछे पड़ चुके होते हैं। भाई हमारा कह रहा होता है कि देखो वो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं ऑलरेडी, अगर हम ऐसे भागेंगे तो पता है चीज़ें खराब ही होंगी, ऐसा पता है वैंग बोल रहा होता है। तभी उस लड़की को गुस्सा आ चुका होता है, वो लड़की पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता है ये बात कि वो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अब वो लड़की ये क्वेश्चन पूछ रही होती है। अब वैंग कह रहा होता है कि पीछे ना पता है सिटी के अंदर तुम्हारे जो सिक्योरिटी टीम थे ना वो पता है उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग फेल हो चुके हैं। अब वैंग ये बात बोलता है, साथ ही कह रहा होता है कि वेल मैं बता दूं जो असासिन है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदे हैं, उन लोगों के पास ना बहुत खतरनाक ट्रैपिंग है, ठीक है ट्रैकिंग एरिया भी है, लाइक ट्रैकर वगैरह लगा रखा है उन लोगों ने। अब इतना सुनते ना वो लड़की भी सोच रही होती है कि आखिर इस बंदे को कैसे पता है ये सारी बातें, क्योंकि मैंने तो बताई ही नहीं। तभी हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर आज मजा आने वाला है, गाड़ी को साइड में लगा लो। अब इतना सुनते ही हम देखते हैं यहाँ पे जो गाड़ी होती है ना मर्सिडीज़, वो उनके ठीक पीछे पहुंच चुकी होती है। जैसी वो क्लोज आती है ये लड़की परेशान हो जाती है, कह रही होती है कि ओ शिट अब मैं क्या करूँ, मैं मरने वाली हूँ क्या आज? नहीं यार मैंने अच्छी खासी प्लानिंग करी थी। लेकिन तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि अरे कार रोक दो भाई, अब वो लोग हमारे पीछे पड़ चुके हैं। अब इसी के साथ वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ ठीक है साइड में जाके लगा दो, वैसे भी मैं मतलब उनके हाथ में चढ़ी चुकी हूँ, कुछ टाइम के बाद वो लोग मुझे मार ही देंगे। अब इस लड़की ने ना मतलब सारी बातें समझ चुकी होती है और मतलब इसने मान लिया होता है कि ये मरने वाली है। तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है कि कार से मैं उतरूंगा, मैं उन लोगों को रोकूंगा, बाकी तुम लोग यहाँ से निकल लेना। अब इतना सुनते ना वो लड़की भी परेशान हो जाती है, कह रही थी क्या? वेल बात तो अच्छी है। अब वो लड़की कह रही थी कि जल्दी जल्दी फटाफट ड्राइवर कार रोको, जल्दी फटाफट मेरे को निकलना होगा क्योंकि इसे उतार के। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई को मतलब कार रुकती है और भाई को निकाल दिया जाता है, और इसी के साथ भाई जो है उतर भी जाता है। वहीं हम देखते हैं जो मर्सिडीज़ होती है ना उसके ठीक पीछे आ रही होती है, और ये बेचारा सोच रहा होता है कि शिट यार ये कितनी पत्थर दिल इंसान है सच में, इसने कार मतलब मुझे उतार भी दिया कार पे से, हाय 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 क्या करूँ मैं। बेचारा परेशान हो चुका होता है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो जो कार होती है ना उनकी निकल चुकी होती है, और जो मर्सिडीज़ होती है ना वो उसके ठीक सामने आके रुक चुकी होती है। अब मर्सिडीज़ से जो बंदे होते हैं ना वो लोग भी उतर चुके होते हैं, जो कि बड़े खतरनाक लग रहे होते हैं सच में, मतलब ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी खतरनाक बंदे ने इन लोगों को मतलब काम दिया है। खैर भाई हमारा भी रेडी हो चुका होता है, कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर आज मैं इन लोगों को दिखाता हूँ क्या होता है, पंगा ले गए। खैर तभी यहाँ पे ना इसका फ़ोन बज उठता है। अब जैसे ही फ़ोन उठता है ना ये बंदा कह रहा होता है कि अरे इस टाइम पे कौन कॉल कर रहा है, अननोन नंबर से कॉल आ रखी होती है। बंदा परेशान हो चुका होता है, कह रहा होता है ये कौन कॉल कर रहा है मुझे इस टाइम पे। फ़ोन उठाता है और कह रहा होता है कि भाई इस टाइम पे इसने पूरा माहौल ख़राब कर दिया, पता नहीं कौन है जो मुझे कॉल कर रहा है। अब जैसे ही वो फ़ोन वगैरह उठाता है ना सामने से वही लड़की होती है सू, वो कह रही होती है कि हे वैंग अपने आप को फोर्स मत करो ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ जल्दी आ जाओ।
ओह वाओ! ये लड़की ये मुझे कॉल कर रही है, सच में इसकी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा प्यारी है। अब भाई को ना उसकी आवाज़ से ही प्यार हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो गुंडा होता है ना, वो उसके ठीक सामने आ चुका होता है, चश्मा वगैरह उतार रहा होता है और कह रहा होता है कि "ओए बच्चे, तू हम लोगों का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है, मरना चाहता है क्या?" अब ये बंदा कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा था, मतलब फेस से ही पता चल रहा है। लेकिन हम देखते हैं हमारा भाई, अरे वाह यार! इसकी आवाज़ कितनी प्यारी है, सच में मज़ा आ रहा है। बेचारे ने कान के अंदर फ़ोन घुसा रखा होता है। अब इतना कुछ देखने के बाद ना उस बंदे की क्लच चुकी होती है, बंदा कह रहा होता है कि साले मुझे इग्नोर कर रहा है तेरी तो। भाई को बहुत तेज़ गुस्सा आ चुका होता है, मुक्का वगैरह रेडी करता है और मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहीं हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कि क्या मुझे मारने वाला है? अच्छा रुक जा ज़रा। अब इसी के साथ जो वैग होता है ना, अपना फ़ोन फटाफट धड़-पैड़ जो है कट करता है और रेडी हो चुका होता है इससे लड़ने के लिए। कह रहा होता है कि अच्छा, तुझे सच में लगता है कि तू मेरे से लड़ सकता है या फिर तू रेडी है मेरे से फाइट करने के लिए? यहाँ हम देखते हैं वो बंदा जैसे आगे बढ़ता है ना, भाई ने पता है उसे पकड़ा होता है उसके माथे को, मतलब उसके फेस को अपनी उंगलियों से पकड़ा होता है और उठा के पीछे की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो फेंकता है ना भाई, वो बंदा नीचे जाके ढेर हो जाता है। अब मुझे नहीं पता भाई इस बंदे ने क्या किया, मतलब उसे धक्का दिया है बस और ये बंदा ढेर। मतलब देख रहे हो इसकी आंखें गायब हो चुकी हैं, पता नहीं इस बंदे ने क्या ही किया था। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की भी अपनी कार से उतरती है और सोच रही होती है कि ओह नो, मैंने इस बंदे को मतलब अंडर एस्टिमेट कर दिया, ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। अब वो लड़की भी उतर चुकी होती है कार से और इसी के साथ भाई हमारा रेडी हो चुका होता है, कह रहा होता है कि गाइस मैं तुम लोगों को ना एक फ्री की एडवाइस देता हूँ, टाइम बर्बाद करना बहुत बुरी बात है, तो सब लोग एक साथ मेरे ऊपर अटैक कर दो, ठीक है? ये एडवाइस काफ़ी अच्छी बात है, तुम सभी लोग एक साथ मेरे ऊपर अटैक कर दो मज़ा आएगा। अब यहाँ पे जो वैंग होता है ना, वो अपने ऊपर सभी लोग से अटैक करवाने की बात बोल रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड ज़्यादा खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, मतलब ये वाली सीरीज़ कैसी लगी? वेल इसका पहला पार्ट ही आया है अभी तक, बाकी मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आ जाऊँगा। लेकिन हाँ, तुम लोगों से बस एक छोटी-सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे जभी तो मज़ा आएगा, अदरवाइज़ भाई, 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 भाई मैं बस काम करता रह जाऊँगा और कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ गाइज़ बस आप लोग इसे शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो ना, क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं कल। बाकी मेरे पास कुछ सीरीज़ और भी हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगा, तब तक ये ख़त्म भी हो जाएगी। मुझे पता है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा बड़ा मतलब ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है इसके। तो ठीक है, मिलते हैं कल। बाय बाय, टाटा, टेक केयर ऑल, बाय बाय, टाटा, सी यू ऑल अगेन।